वी विल लेट देम नो दिस, हम उसको ये बताएंगे कि इंडिया लड़ेगा भी और जीतेगा। ये है इसका मूल सार। क्या दिक्कत है इसमें? अरे नहीं, उमेश तो ये बताइए, इससे पहले मतलब जब विराट कोहली, रोहित शर्मा, इवन सौरव गांगुली खेलते थे तो वो इंडिया कैसा था? वो तो कहाँ जीतता था ना। अरे नहीं, जवाब देने वाली बात हो तो रही है, उसकी जवाब तो बात हो रही देते थे वो भी, सौरव गांगुली भी देते थे, तब ट्विटर नहीं था उनके जमाने में। रोहित विराट के टाइम पे था, तो बहन जो उनके है। उनको ऐसी नसबंदी कराई कि उन लोगों ने ट्वीट करना बंद कर दिए। नहीं तो करिया करते थे, आपको भी पता, बढ़िया ट्वीट मारते थे दोनों। नहीं, वो जवाब देगा, ऑन फील्ड की बात हो रही है, इसको जवाब देने की बात नहीं हो रही है। वो बोल रहा है कि ऑन फील्ड जवाब हाँ, देंगे। तो ऑन फील्ड जवाब देने में मुझे ऑन फील्ड तो ये अभद्र टिप्पणी कैसे है? अभद्र नहीं, वीकू भाई बोल रहे थे कि क्रिंच है, कि आप अपना गेम ख्याल रखो, कौन क्या बोलता है उसमें क्या करना है, ये बस बात हो रही थी। तो जी जी ये भैया, गलत मैं नहीं ये है। कहूंगा मैं कि तो वही इस बोलना बात चाह का ध्यान तो हर्षा भोगले को भी रखना चाहिए। आप अपनी कमेंट्री करो, और कौन क्या कर रहा है उसको ज्ञान मत दो। नहीं, वो हर्षा भोगले यार की कमेंट्री उमेश का भाई, नहीं है वो। कमेंटेटर का काम ही तो कमेंट वो करना है। कमेंट्री कमेंट्री का में कहाँ नहीं है। बोल रहा था, वो तो उसने इस वीडियो पे वो बोला है ना। हाँ, उस क्रिक इन्फो की वीडियो है, हम्म। क्रिकबज या क्रिक इन्फो वो की, काम उस पे करता है ना बोला है क्रिकबज उसने। के लिए। हाँ, हाँ, तो उस पे कमेंट्री में बोला है बोलो वो। ना, क्रिकबज पे बोलोगे और खुले में बोलोगे। इंस्टा पे डाला है उसने ये। हाँ हाँ, इंस्टा का हाँ, वीडियो, वो रील्स इंस्टा पे बनाते डाला हैं है भाई क्रिकबज उसने का। अलग से, तो उसने इंस्टा पे जवाब दे दिया है। क्या हो गया इसमें? हमें तिल का ताड़ बनाते भाई, लौंडा है, जवाब दे दिया, गाली दी नहीं। मैं होता जायसवाल के तो बोलता, भोफड़ी के एक्सेल सीट कहाँ है तेरी मादर चोद, ये आज तक ढूंढ रहा हूँ। विराट कोहली ने 200 की स्ट्राइक रेट से वो बना दिए फाइनल में, मैन ऑफ द मैच भी जीत लिया। तो अब बता भोसड़ी के, मैं तो ये लिखता भोसड़ BHD के, भोसड़ी के नहीं लिखता, BHD के लिखता। इसलिए शायद मैं क्रिकेटर नहीं बन पाया। इसने तो अच्छे से दिया जवाब, मेरे अंदर तो बहन जो इतनी कुंठा है। क्या दिक्कत है यार? मतलब हम लोग ये मतलब जबरदस्ती अगर उसकी माँ बहन करनी है तो वो कर लो, ये तो फिर साफ दिखता है। या फिर एक बात बताओ, जब इसने बोला या कमेंट किया, किसी और कोई इसका सीनियर हो या कोई कोच हो, वो जवाब दे देता। वो नहीं दिया तो ये अपने लिए खड़ा हुआ। यार उमेश भाई, उनका बस इतना उनका बस इतना वीकू बोलना है कि तू रन नहीं बना रहा है, आउट होके वीकू गया है, ये हुआ है, तू ये सब मत कर, सोशल मीडिया में वीकू फोकस भाई आ रख। गए, वो खुद नहीं तो आंसर देंगे, रन वीकू भाई। रन कैसे नहीं नहीं बना रहा? नहीं पिछले 3 साल उमेश का भाई, परमानेंट ओपनर है, वो बदला नहीं है। नहीं नहीं उमेश भाई, आप मेरी बात नहीं समझे। अगर वो इंडिया का प्लेयर होके इंडिया को डिफेंड करने में किसी को मार भी देना मौका, तो भी हम उसको डिफेंड करेंगे यार, हम तो विराट के फैन हैं। ये इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आप ये क्या छपरीपंती कर रहे हो यार, कि दिस इंडिया मतलब क्या है तुम्हारा? पहले वाला इंडिया क्या था फिर? यार ये जो जब उमेश भाई, जब सूर्य कुमार यादव ने वो पेट्रोलिज्म कार्ड खेला था, तो हम सब ने मिलकर गाली दी कि दैट वाज नॉट नीडेड। भाई तेरा काम है खेलना, तू खेल, ये सब मत कर और कि ये जो हम काम भगत है, सिंह वो सब हाँ यही सब्जेक्टिव, ये जो काम है उसका, ये आपके हिसाब से है। उसका नहीं नहीं ट्विटर, उमेश, उसका अकाउंट उमेश और भाई, उसका नहीं उसका खाली वो ओपिनियन। लिखा ना, नहीं, जैसे पैट कमिंस ने रिपोर्टर को लिखा था कि नो दिस इज नॉट ट्रू, सबने उसकी तारीफ की थी। अगर ये लिखता नो हर्षा भाई दिस इज नॉट ट्रू, बट ये क्रिंजनेस आ जाती है कि दिस इंडिया विल शो दियर प्लेस ने वो न वीकू वो, भाई, उसकी क्या जरूरत है? दिखाई वीकू ना, भाई इंडिया ने तो प्लेस भी दी, ऐसा तो पैट नहीं हार गए। वीकू भाई, पैट कमिंस का कोच गौतम गंभीर नहीं है। नहीं, वो कोच को तो 1 लाख गाली पड़नी चाहिए, उसको तो जूतों की माला पहलाओ काले की, उससे कोई हाँ तो ये दिक्कत ही जो नहीं है, भाई बट मेरा ये यही मानसिकता कहना है, है कि उसने ये कोई जो गाली मानसिकता गलौच है, नहीं की। उसने नॉर्मल अपना स्टैंड लिया कि भाई साहब आपको पता नहीं है तो मत बोलिए, है ना, हम तो जवाब देंगे। इंडिया भी इंडिया बोल दिया कि इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। अब उसमें आपके हिसाब, ये कौन डिसाइड करेगा कि उसको क्या लिखना चाहिए, क्यों लिखना चाहिए, और कब लिखना चाहिए, और लिखना चाहिए कि भी नहीं? ये तो जायसवाल ही नहीं डिसाइड करेगा ना। नहीं उमेश भाई, देखो थोड़ा बहुत स्टेक होल्डर तो हम भी हैं। नहीं, तो हम अगर बिल्कुल वो नहीं है भाई। हम, हाँ, नहीं, थोड़ा बहुत देखते हैं तो जायसवाल के हमारा भी हक सिलेक्शन पे बनता है। आपका मेरा क्या योगदान है बताइए। नहीं, अगर फिर तो यार, फिर तो हम स्पेस ही क्यों बना रहे हैं? फिर तो हम बकवास ही कर रहे हम हैं ना, एक हाँ, तो आपको वो क्या अरे हाँ लगता उमेश है, स्पेस। भाई, आपको क्या लगता है हमारा उमेश स्पेस कोई, भाई, ये जो स्पेस होते हैं ये इसलिए होते हैं कि हमारे पास टाइम बहुत है और बकचोदी काटनी अरे है। अंकित, वो जिस हम और कैसे भाई, स्टेक होल्डर हैं भाई? जायसवाल, जायसवाल जायसवाल इंडिया की अगर टीम में खेल उमेश, रहा है, कोच बना है, कैप्टन बना है, उसमें हमारा स्टेक या हमारा नहीं तो योगदान क्या है?
उमेश भाई फिर यार फिर देखो ये तो सब्जेक्टिव में, जब सूर्य कुमार यादव ने वो भगत सिंह वाली बात की थी हाँ, तो उसने तब उसको किसी ने क्यों डिफेंड नहीं किया था? सबने हमने गाली तो दिया था मैंने यार तो सूर्य मैंने तो नहीं कुमार बोला सबने यादव था। को। मैंने तब सबने मेरे नहीं, सवाल मेरे जवाब उमेश एक भाई, मिनट, ना 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 मिश्रा ना, जी उमेश भाई पलट आपने मत बोला, जाइए। मेरा तब आपने भी कुछ बोला। मेरा तब भी यही स्टेटमेंट था स्पेस में, उसका ट्वीट, उसका अकाउंट, उसको क्या करना है। मेरा मेरा था प्रधान सेवक पे कि बहन जो तुम पाकिस्तान से रोक नहीं रहे हो खेलने के लिए और बोल रहे हो कि मैदान में मार दिया। ये था मेरा कमेंट। सूर्य कुमार यादव के कमेंट, वो क्रिकेटर है, कैप्टन है, उसका ट्विटर अकाउंट है। मेरा उसके जीवन का, उसके उपलब्धि में कोई योगदान नहीं है। नहीं अरे उमेश ना भाई उमेश भाई, आपने तो उस आपके बात पे हिसाब से, क्रिटिसाइज, आपके अरे हिसाब। वीकू भाई, उमेश भाई ने उस बात पे क्रिटिसाइज किया था ये सूर्या को, कि उसने बोला था मेरे 11 बंदे, मेरे जाबाज, मेरे शेर ग्राउंड में करके रिप्लाई देते हैं। उस बात पे भाई हाँ, सबने पहला था। हाँ, हाँ, और तो ये उसमें और मैंने भाई क्या जायसवाल अगर आज सबने दी मैं थी, जायसवाल बिल्कुल अगर हाँ बता देता सीधा हूँ सबने अंकित दी भाई। थी। जायसवाल अगर सीधा ये बोल बिल्कुल। देता ना भाई कि बहुत सी चीजें हैं जो तुम लोगों को पता नहीं है, हाँ, कि उसने कुछ बिलो द बेल्ट बोला था इसलिए मैंने बोल दिया, हाँ, तो भाई ये न्यू इंडिया मारेगा, ऐसे करेगा, वैसे करेगा, भाई ये बिल्कुल घटिया बात की है उसने ठीक आज। है, ये आपकी ओपिनियन है। अब मैं आपको बता देता हूँ जो आपने चिन्हित करके बताया। मैंने उसको कहा था, ये क्रिटिसिज्म था कि बहन के लोड़े रन तो बना ले, तेरे जाबाज खिलाड़ी तो मार रहे हैं, तू हक क्यों रहा है। ये था मेरा क्रिटिसिज्म, और वो रन पे था। अगेन, अरे आज तो उसके उमेश भाई कैप्टन बिन बनने पे मतलब आप और कर रहे हो। जायसवाल के टीम में खेलने से के लिए मेरा कोई योगदान नहीं है भाई। तो उसका ट्विटर, उसका अकाउंट, मैं जजमेंट करके ये कैसे बैठ जाऊं भाई कि भाई ये गलत है, ये सही है। वो नहीं फिर उमेश भाई, सब्जेक्टिव हो वो जाता है। जैसे पब्लिक वीकू भाई पब्लिक को वो फिगर, गलत लग रहा है, वो मुझे उसमें पब्लिक, कोई दिक्कत नहीं है। उमेश भाई मेरे नहीं को उमेश भाई समझ वो आया, अपनी मतलब पर्सनल स्पेस में वीकू कुछ भाई भी का पॉइंट बोले। मेरे को समझ आया। मैं समझाता हूँ। उमेश भाई अभी देखो, जब वो विकेट लिया था बॉलर ने, वो किसको गाली दिया? जायसवाल को गाली दिया था या इंडिया को गाली दिया था? तो तू आके लिखना मेरे को गाली देगा तो मैं गाली दूंगा। ये नया इंडिया है, हाँ, तो इंडिया अब ऐसा ये करेगा, ये क्या आपने है? कहा कि अगर ये हुआ, इससे आपको लगा कि उसको हम्म, दिया, वो किसको रिप्रेजेंट हाँ, करता है वहां पे? मैं और आप तो नहीं इंडिया करते ना को। वहां पे, इंडिया को करता है। खत्म, उसने वैसे ले लिया। ये तो अजम्पशंस है ना। और यहां पे सब्जेक्टिव बात है कि इसका ट्वीट सही, इसका ट्वीट गलत। उसका अकाउंट, उसका ट्वीट उसने मैच के दौरान नहीं किया, अलग किया, खत्म हो गई बात, है ना। उमेश भाई नहीं आप उमेश इतना भाई, बता दो, उमेश पहले भाई, का इंडिया और अब का इंडिया में क्या फर्क है भाई, आप ये बता दो, पहले क्या होता था अब क्या होता उसने है, और न्यू इंडिया हाँ इतना उसने पहले न्यू सब। इंडिया दिस तो नहीं इंडिया जो, लिखा है, नहीं पहली बात नहीं उसने लिखा दिस नहीं इंडिया, नहीं नहीं है उमेश ना। भाई, पहले दिस इंडिया मतलब क्या होता है ये ये आप भारत। बताओ। इस सेंस में जो, मैं ये समझता हूँ कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, अभी हम तो बोल सबसे रहा हूं अच्छी कि है, ये तो इस भारत, यहाँ पे दिस इंडिया, ये भारत। नहीं उमेश भाई ये गलत, ये आप गलत बोल रहे हो। गलत यहाँ कहां पे बोल रहा दिस हूं? इंडिया का दिस मतलब इंडिया है का दिस मतलब होता है ये दिस भारत। दिस एरा भारत ऑफ माने इंडिया। भारत, दैट इज इंडिया, इंडिया नो दैट इज भारत, कॉन्स्टिट्यूशन में है। नो नो उमेश भाई देखो, यहाँ पे उसका मतलब है दिस एरा ऑफ इंडिया, आप ये तो अग्री अरे करोगे। एरा होता तो एरा लिख देता। एरा इतना बड़ा पैरा लिखा है तो पैरा में एरा भी लिख देता। अरे उमेश भाई अगेन, तो फिर उमेश आप आपने भाई क्या कहा, आप दिस कभी तो इंडिया का भाई, मतलब क्या है, तो मैंने कहा दिस उमेश इंडिया, भाई ये आप भी इंडिया ना, तो करेगा। चलिए, आप बोल रहे हैं पहले वाले, तो पहले वाले कौन से रिप्लाई नहीं करते थे? सब करते थे। रवि शास्त्री का बयान, रवि उमेश भाई शास्त्री साहब का बयान है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर ये बात अगर गिल या बेचारे स्काई ने हम्म, लिखी होती ना, अभी ये स्पेस में कम से कम 1,000 गालियां तो पड़ चुकी होती और 5 लाख स्पेस ट्वीट आ ये चुके नहीं होते। होता, ये आओ हम क्या, हवेली का होता अलग। अरे हाँ नहीं नहीं आओ भाई, अभी, जब गिल ने एक मिनट, ठीक क्राउली है। को ये किया था ना, अगर और वो तो में इशारा क्या किया, तब भी होता, सपोर्ट किया था अगर भाई। और तो में क्या होता, ये तो मुझे नहीं पता। अरे बाबा, ठीक है, ये हाइपोथेटिकल है। लेकिन जब गिल ने हैव सम फकिंग बॉल्स बोला था, मैंने तो उसकी तारीफ की थी। अरे आप ग्राउंड पे कुछ भी करो, हम तो डिफेंड गिल करेंगे, ने वो पर आप हरकत सोशल नहीं मीडिया की, पे आके गिल ने दिस वो इंडिया ट्वीट का। नहीं किया, तो मैं नहीं, जब उसने थर्स्ट ट्रैप किया था ट्वीट, मैं तो खूब तारीफ कर रहा था भाई, क्या कटीला लौंडा है। हमने तो नहीं बोलता कि नंगा बदन क्यों डाल रहे हो, भारत की संस्कृति, लौड़ा लेस, हमने तो खूब तारीफ की थी भाई। मैं तो आगे क्या होगा। अरे उमेश भाई फिर वीकू आप भाई सुनो, आप ये कह रहे आप हो कि ये क्योंकि, ये ऑरेंज को एप्पल से नहीं कंपेयर नहीं, कर रहे हो आप। आप ये कह रहे हो कि क्योंकि आगे ऐसा होगा तो उसको गाली पड़ेगी, वो भविष्य की और आपकी हाइपोथेटिकल। लेकिन पास्ट में जो हुआ है, गिल ने मैदान पे जो किया, जायसवाल ने मैदान पे जो किया, मैं उसका समर्थन करता हूं। पंत ने जो ट्वीट किया, जायसवाल ने जो ट्वीट किया, गिल ने जो ट्वीट किया, मैंने उनको कभी ऐसे नहीं क्रिटिसाइज किया कि क्यों कर दिया, नहीं क्योंकि मैं कोई होता उमे, नहीं हूं करने वाला।
नहीं उमेश भाई देखिए, पहली बात तो है ना, जो आप कोई अपना कोई प्लेयर ग्राउंड पे जो भी करता है भले गलत भी हो ना, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। ये सबको करना चाहिए। उस पे वो ग्राउंड में उसको बैट भी मार देना तो भी हम सही करेंगे, हाँ भाई गुस्सा आ गया, हीट ऑफ द मोमेंट होता है, सब सही है। बट आप आके एक कमेंट, पंत ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, उसका कुछ लैंड का इशू था, वो तो एकदम सही था, लेजिट है। वो तो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है मांगने का, उसमें उसने पर कुछ कई गलत लोग नहीं तो किया। उसको गलत बट बोल रहे हैं। आप नहीं वो गलत बोल रहे हैं, वो गलत, अरे यार वो पेलने वाले तो आप, वैसे तो फिर आप जैसने आपने जैसे स्काई को गलत बोला था और इसको मैंने गलत नहीं स्काई बोल को रहे हो, बिल्कुल गलत नहीं एसएसपी बोला को, था, ये इसमें भी। अंकित भाई भ्रांत कर रहे हैं, मैंने अभी अरे आपको क्लियर किया। अरे बिल्कुल भाई उमेश सुनो। भाई, नहीं नहीं, मैंने भी अजम, सुना अरे था यार, आप उस मैं भी टाइम सुना थे भी था नहीं यार भाई लिसनर स्पेस से। में, अदर लिसनर है पे ना? थे नहीं भाई। आप, अरे यार अरे उमेश यार, भाई ये सब सुनता है, उमेश भाई इसको आप हल्के में मत लो, ये अरे डेंजरस जो भी बंदा है है, भाई उस ये। टाइम मेरी बात नहीं हुई थी आपसे ना, आप थे उस स्पेस में। अदर लिसनर मुझे दिखते हैं गौरव, मिश्रा जी, मेरा प्रीमियम प्लस है, तो ये नहीं थे उस स्पेस में, ठीक है? अदर नहीं लिसनर उमेश दिखते भाई, हैं। तो आपको लगता है कि मैं इस अरे आईडी से ठीक है, आऊंगा? बिल्कुल जिससे भी नीचे आए आऊंगा। होगे। मेरी अगर आप पॉइंट हो होगी तो फिर तो। आप भी अंकित भाई की तरह, अंकित भाई की रेज बेट वाली बात को सत्य मान रहे हो, जबकि मैंने बोल दिया। मैंने आपको अपने मुंह से बताया कि मैंने उसकी इस बात पे आलोचना की थी कि साले रन बना ले, तेरे शेर तो रन बना रहे हैं, ये मेरे शब्द थे। अगर आप उस स्पेस में होते तो आपको ये बात उमेश याद भाई, होती। पहली चीज, चलिए आपने वो कहा कि उनकी उमेश पंत बात की है। बहुत सारे लोग करेंगे क्योंकि वो उसको पेलना चाहते हैं, तो क्या आप जायसवाल को पेलना चाहते हैं इसलिए आप कर रहे हैं? नहीं तो बस जायसवाल को फिर नहीं उमेश भाई, आपकी अपनी मेरे हिसाब ओपिनियन से आपको गलत लगा, स्काई मेरे ने, को नहीं लगा। नहीं मेरे हिसाब से स्काई ने सबसे भद्दा चीज बोली थी इंडियन हिस्ट्री की, मैं तब भी उसको पेला था, और आज यशस्वी जायसवाल ने जो बोला है वो भी एकदम गलत है, अनप्रोफेशनल है, तो मैं उसको तो बोलूंगा, वो दोनों चीजें मैंने गलत तो है आपको बोला उमेश ही नहीं कि भाई। आप मत बोलो। मैंने तो सिर्फ ये बोला, उमेश भाई, मैंने नहीं अपनी नहीं मैं ओपिनियन ये बोली बोल कि रहा हूँ। ये कोई, मेरे को नहीं लगता कि गलत है, बस। मैं कहां बोल रहा हूं कि आप अपनी उमेश ओपिनियन भाई, चेंज करो। यार उमेश भाई उमेश सब समझ भाई एक और गए हैं पर क्वेश्चन है उमेश समझना भाई। नहीं चाहते भाई। अंकित भाई रुको रुको, उमेश भाई मेरा एक और क्वेश्चन है, अभी सोच ये लो, जायसवाल जाके लड़ रहे हैं दूसरी ओर से प्लेयर से, और जायसवाल ने मिडल फिंगर दिखा दिया, और अशरफ बोगले आके बोलिए कि ये गलत है, ये नहीं दिखाना था, तो वो आके ये ट्वीट करता, तो आप क्या करते हैं? सही बोलते हैं? उसने मारा क्या किसी को? दिखाएगा तो। हाँ, मार दिया मतलब मारा होता किसी को तो, या मिडल नहीं नहीं, फिंगर मिडल दिखाई फिंगर होती? दिखाया हुआ था। मिडल फिंगर नहीं तो ये मुझे बोल और रहे हो मजा कि आता ऐसा है। हुआ होता। इसका ये हो चुका ऐसा। है। विराट कोहली ने पूरी क्राउड को मिडल फिंगर दिखाई थी और कमेंटेटर ने बुराई की थी उनकी, और हमने उनकी गांड मारी थी कमेंटेटरों की। तो आप तो ऐसा उसके बाद क्यों, आके ट्वीट किया, तो आप मान आप लो ये लोगों के ठीक किया। दिमाग में ऐसा क्यों सोच है कि भाई ये जो प्लेयर हैं ये भाई सद्भावना के की मूर्तियां हैं, ये मेरे आपके जैसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, इनके पिछवाड़े में चुंग लगाओगे तो ये भी बोलेंगे। नहीं उमेश भाई, चोंग लगाने वाली बात नहीं है ये। जो आप जो स्काई ने बोला था कि ये भगत सिंह वो सब वो यूज करना एकदम बिलो, मतलब यार अब मुझे लोग जज करेंगे, पर तेरा वो काम नहीं है। तेरा काम है क्रिकेट पे बात करना, वो तू कर, वो एकदम गलत बोला था वो। और सेम इज द केस विद ये यशस्वी जायसवाल, दिस इंडिया, वो मैं मानता हूँ पूरा गंभीर के इन्फ्लुएंस से आ रहा है, तो भाई ये तो फिर तेरी गलती है कि भाई तू किसी से इन्फ्लुएंस हो रहा है भगत ना। सिंह तो और वो चंद्रशेखर आजाद को याद करना तो कोई गलत बात नहीं है। आप उन्हें तब यूज करोगे जब आपके क्रिकेट का काम है, और आप, यार उमेश भाई क्रिकेट में नहीं नहीं थोड़ी सुनिए, ये नहीं सब। नहीं, आप ले सकते हैं रेफरेंस, लेकिन फिर आपकी करनी और कथनी में अंतर नहीं होना चाहिए ना। जी आप जी हार के जी। भगत सिंह करें और जीत मैं करें तो अलग है ना। जीतने के बाद भी भगत सिंह जैसे हमारी टीम ने किया बोलिए ना। ये हार के टाइम भगत सिंह वाला चूरन बांटे हैं, जैसे ये जिस पेड़ के ये फल हैं जो जिनकी गांड फटती है तो ये इनको भी प्रभु राम याद आते हैं, वैसे वाला हरकतें करते हैं, तब मैं बोलता हूँ। बिल्कुल। अच्छा उमेश भाई ये जीत के, बढ़िया बात जीत आपने के तो मैंने मेरा। कभी नहीं बोला भगत सिंह, जीत के तो हमेशा यही बोलते कि मैं आई एम द सेम गाय। नहीं उमेश भाई, नहीं नहीं, अरे एक सेकंड जीत रुको, के अगर चिन्मय पैट कमिंस चिन्मय बोले कि यार अगर और नहीं तो नहीं पे नहीं एक वीकू भाई सेकंड आशीष आपके भाई, एक सेकंड। हाइपोथेटिकल का मैं जवाब नहीं नहीं दे नहीं, सकता। अरे चिन्मय यार आप ये, नहीं उमेश भाई गलत, ये आप बोल रहे हो कि जीत के भगत सिंह और चंद्रशेखर जी को क्रिकेट में लाना वो सही है, नहीं, आप ऐसा मैं बोलना कह रहा चाह हूं रहे हो? नहीं कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर किसी तो के दिमाग में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जी के लिए वाकई में उतनी रिस्पेक्ट होगी तो उसके स्टेटमेंट में हर टाइम दिखेगा। ये नहीं कि हार के टाइम भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद और जीत के टाइम मैं वो कह रहा हूं, समझे आप? बस उतना सा है।
बाकी यार बाकी मैंने यार एक उमेश बार भाई भी नहीं ये बोला कि किसी को ओपिनियन अपनी बदलनी, किसी को खराब लगता है लगे। करेक्ट मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, मैं कोई जज करने वाला नहीं होता, मेरा कोई स्टेक नहीं है, मेरी वजह से जायसवाल जायसवाल नहीं बना, तो मेरी मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं इस बात पे कमेंट करूं वो क्या ट्वीट करे, कहाँ क्या कपड़े पहने, क्या खाए पिए, क्या ट्वीट करे, जी किसको जी जवाब दे। सीधी बात है। यार उमेश भाई मैं बस आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपने बढ़िया बात बोली कि जब जीतते हो तब बात ऐसे करो तो ठीक लगेगा, मतलब बिल्कुल। आपने अभी ये बोला। हाँ तो मेरा वही क्वेश्चन, अब जायसवाल फॉर्म में नहीं है, रन नहीं बना रहा, आउट हो रहा है, तो ऐसी क्यों बात करनी है जाके कमेंट, अननेसेसरी मतलब करना है, यही चीज चिकू भाई का बोलना है कि अननेसेसरी आप ऐसी हरकतें अभी क्यों कर रहे हो जब आपका देखिए, फॉर्म वो नहीं जो है। मैंने बात हाँ, बोली वो जायसवाल के लिए नहीं, वो मैंने गंभीर साहब के लिए बोली थी, ठीक है। जायसवाल को तो मैंने जीत के बाद कभी भी छाती पीटते हुए अभी तक सुना नहीं है, या मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। पर मैं जायसवाल को ट्वीट क्या करेगा, किसको कितना बोलेगा, क्या गाली नहीं दी है, ठीक है, और फील्ड पे किसी को धक्का मुक्की नहीं की है, मेरे लिए वो चीज है। अगर गाली उली दे देता तो भी मैं कहता कि भाई हाँ, लोग तुम्हें फॉलो करते हैं, बच्चे करते हैं, तो गाली गलौज सीखेंगे, और वैसे सीखेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट ठीक है सीख तो रहे हैं। लेकिन उसने कुछ ऐसा गलत नहीं, उसने अपने लिए स्टैंड लिया है, यही स्टैंड उसका कप्तान या कोच लेके कर देता जवाब, उसने नहीं किया, उसने कर दिया, क्या हो गया। अच्छा फिल्टर एफसी बोलिए फिर जीएस भाई। यार इनका नाम फिल्टर एफसी ये क्यों चेंज किए हैं यार, ये किसी को ट्रोल कर रहे हैं क्या। यार ये अर्चिमेन भाई यार एक आपसे क्वेश्चन था यार, आपके जवाब पे यार पूछ अरे सकता हूँ? मेरे को कुछ मत पूछा, नहीं, फिल्टर मैं एफसी से ये पूछा बोल रहा क्या। यार, वो स्कोर करता था उसे परमिशन थी फिर आपके हिसाब से? क्या। इस नहीं मीन नहीं, जायसवाल ये जायसवाल मुझे स्कोर मिस रन्स बना लेता है सीरीज में, मिस उसे परमिशन थी, फिर कुछ भी नहीं कर नहीं, सकता है, ऐसा ना? परमिशन नहीं, तो नहीं थी अच्छा मेरे हिसाब सवाल से, है तो गलत यशस्वी है आपने क्योंकि रोशन सिंह भाई, लेकिन बात यह है कि जब वो करे, अच्छा परफॉर्म जो करता ही आ रहा है, ये कोई ऐसा नहीं है कि भैया आपने कुछ वो कर दिया, आपके सभी 50-60 पे गए हैं इस मैच में, ठीक है, उसके 45 है, ठीक है, एक सेंचुरी है, तो ऐसा नहीं कि वो जीरो पे आउट हो गया केलू की तरह, तो वो करता ही आ रहा है अच्छा रेगुलर, तो अच्छा करे तो भी मैं जज नहीं करूंगा उसको ट्वीट वो क्या कर रहा है, क्योंकि मैं कोई नहीं होता हूं जायसवाल को बताने वाला। भाई जायसवाल ने इस उम्र में जितना कर लिया है, मेरी झांट औकात नहीं है मैं कुछ कर लूं, ना मैंने उसे वो बनाया है, ना मैं उसका कोच हूं, ना मैंने उसको बचपन में कोई सुझाव दिया था, ना उसके पानी पूरी के ठेले से पानी पूरी खरीदी थी, कुछ नहीं किया था, तो मेरा योगदान ही नहीं है जायसवाल को जायसवाल नहीं बनाने उमेश में। भाई नहीं उमेश भाई, हम उसको ये थोड़ी बोल रहे हैं कि तू ये कपड़े मत पहन, ये हम कौन होते हैं, हम ये तो बात ही नहीं है ना इसमें। जज तो हम ही हम कर ये रहे हैं ना खाली बोल वीकू रहे हैं भाई, कि कि भाई ये जो, गलत है ये नहीं है, डिफरेंस तो वही है कि मेरे और अरे आपके पर जो डिबेट में यही हमारा एक डिफरेंस है कि पब्लिक, आपको लगता है गलत है, मुझे लगता है उमेश सही यादव, है। नहीं उमेश भाई, अगर वो एक पब्लिक फिगर है, हमारा टीचर स्टार है, अगर वो कुछ गलत बोलेगा जो मेरे हिसाब से गलत है, इनको तो ये हम तो गलत क्या पॉइंट है? आउट करेंगे ना, इनको नहीं, हम। ये एक गलत मिनट, क्या है? अरे एक उसने मिनट वहां जी सर, पे वो पब्लिक फिगर है, पब्लिक मेड फिगर नहीं है, याद रखना ये बात, नहीं मेड उमेश बाय भाई पब्लिक पब्लिक नहीं है, वो फिगर है तभी पब्लिक तो फिगर बात है करेंगे ना। क्योंकि वो अगर अगर सेलिब्रिटी स्टेटस पे है, उसको बोलते हैं मैं पब्लिक फिगर। पब्लिक ऑफिस होल्ड करने वाले और जो पब्लिक द्वारा नियुक्त करके बने, उन पे हम जजमेंट कर सकते हैं, इन पे नहीं, क्योंकि इनको हमने नहीं बनाया है। नहीं उमेश भाई, बनाया तो किसी ने भी किसी को नहीं नहीं है ना। बनाते ना, हम अपने इसमें तो नेतागण को बात ही नहीं बनाते हैं आई है चुनाव करके, मैं तो अगर की जो सैलरी भरते वो हैं हम टैक्स बनाते हैं भर वो के। अलग मैटर है। अगर मैं उसको बोलता कि नहीं तू ये ब्रांड के कपड़े मत पहन, तो वो गलत होता है ना। अगर उसने ये कोई स्पेक्ट्रम है स्टेटमेंट ना, दिया है तो ये मैं उस पर स्पेक्ट्रम है। अपनी पे, आप ये नहीं कह रहे कि मैं उसे कपड़े पहनने का मना, दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि तू ये क्यों बोल, आप क्यों बता रहे हैं उसको ये वो नहीं ये उमेश बोले या भाई, ये ना बोले। उस हिसाब से तो गंभीर के दिए हुए सारे स्टेटमेंट पे आपको कोई बोलने का अधिकार नहीं है, अगर यही मैं उस पे हाँ तो लगाऊं तो। मैं अधिकार से थोड़ा ना बोलता हूँ, मैं ये थोड़ा हाँ ना, मैं कभी नहीं बोलता उसे ये नहीं पर आप बोलना बोलते हैं चाहिए, ना। नहीं मैं उस टाइम भी अपनी नहीं, ओपिनियन देता अरे हूँ कि आप ही ये तो क्या बोल रहे हैं चुतियापा कि बोल दिया, वो और वो मैं इस ऐसा टाइम भी तो है अपनी नहीं कि ओपिनियन बोल रहा हूँ कि आपने ये चुतियापा नहीं बोला। मैंने तो एक बार नहीं बोला कि उमेश गंभीर को भाई, ये ऐसा तो नहीं है नहीं बोलना ना। चाहिए, सितांशु कोटक को ये नहीं बोलना चाहिए, नहीं ये तो आप डिस्टिंक्शन विद द जो डिफरेंस गलत है ना बोलते हैं भाई। उस पे बोलते हैं ना। नहीं नहीं उमेश भाई, जो वो गलत बोलता है आप उस पे बोलते हो ना हाँ, कि जो मुझे थोड़ा गलत बहुत आप लगता है मैं टिप्पणी बोलता करते हूँ, हो ये ना। मुझे गलत नहीं लगा तो मैं नहीं बोल तो रहा हूँ। वो सेम, तो वो अभी मैं वो मेरे को लग रहा है कि जायसवाल तो गलत है मैंने इसलिए तो कब मैं कहा बोल रहा कि हूँ ना, आप इसलिए अपनी कोई वो ओपिनियन बात तो मत आई बोलो, नहीं। मैंने चेंज करने की कोशिश ही नहीं की, नहीं तो मैं आप सिर्फ अपना पॉइंट बता रहा हूँ कि मुझे तो सही नहीं लगता है।
नहीं, आप ऐसा बोल रहे हो ना कि वो पब्लिक मेड नहीं है, वो पब्लिक फिगर मेड नहीं है, ये सब। तो वैसे ही गंभीर भी तो पब्लिक तो मेड नहीं है गंभीर ना, को वो खुद भाई अपने आप बना अगेन हुआ है मैं तो रिपीट करूंगा वही बात, गंभीर को मैंने कब बोला कि उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए? मैंने उसके बोलने पे टिप्पणी की है, तो आप और यहाँ पे भी मैं तो बोलने आप उसके अभी ट्वीट पे ऐसा बोल टिप्पणी कर रहे रहा हो हूँ। ना। मुझे जब वो टिप्पणी मेरी उसके फेवर में है या ये नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कुछ गलत कर दिया, तो मैं वो बोल रहा हूँ। जो मुझे गलत लगता है मैं बोल देता हूँ, है ना? और मैंने आपको भी एक बार नहीं भी नहीं उमेश कहा भाई, कि नहीं वीकू भाई आप सही मानो। नहीं, आपकी अपनी ओपिनियन, हमने कहा सब्जेक्टिव है ना। नहीं उमेश भाई, तो फिर आपने वो पब्लिक मेड वाली किस पे बात करी? आपने किस हिसाब से बात करी? क्या? नहीं यार विको भाई, एक बार भी उन्होंने ये थोड़ी बोला आपका स्टेटमेंट नहीं, चेंज करो, आपको ये एक मानना चाहिए, वो सेकंड, मानना एक चाहिए। सेकंड, और नहीं, नहीं उमेश भाई पब्लिक ने तो फिगर बोला है ना आपने आप। जब बोला मैं पब्लिक फिगर, तो मैंने कहा कि ये हमारी बहुत, हम सब की बहुत बड़ी भ्रांति है कि जो एक्चुअली पब्लिक मेड फिगर हैं उनके तो हम टट्टे चूसते हैं ज्यादातर लोग। आपके लिए नहीं कह रहा, है ना? उनके हम टट्टे चूसते हैं जिनके, जो हमारे टैक्स के पैसे पे सैलरी खा रहे हैं और जिनको हम वोट दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो सेल्फ मेड है और फिर पब्लिक फिगर, पब्लिक फिगर क्या है? जो फेमस है, सेलिब्रिटी है, वो सेलिब्रिटी हमारी वजह से नहीं बना है, तो मैं उसे जज करने वाला कोई नहीं तो होता। हमारी मैं वजह सिर्फ से ये कह सकता हूं नहीं। कि इसने जो तो किया, फिर आप इसने जो गंभीर किया, को कैसे करते हैं? हाँ, फिर आप गंभीर को किसको कैसे करते हैं? जज कहाँ किया भाई? मैं 10 बार गंभीर बोल, को। मैं आपको तो फिर 10 बार बोल चुका मैं भी हूं जायसवाल कि को जज भाई था। मैं गंभीर के मैं स्टेटमेंट जायसवाल पे को जज मेरे नहीं कर रहा हूँ कमेंट उमेश होते भाई। हैं। जैसे जायसवाल के इस मुद्दे पे मेरा एक कमेंट है, जो मैं कह रहा हूं कि भाई मेरे हिसाब से वो गलत नहीं है, आपके हिसाब से गलत है, वहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, बस। मैंने कब बोला कि आप जो बोल रहे हो वो गलत है? मैंने कहा सब्जेक्टिव है और आपके हिसाब से हो सकता है सही है। हाँ, हाँ एग्जैक्टली उमेश भाई, मैं भी उसको बट वेन यू जायसवाल को ट्राई जज टू नहीं बोल फोर्स रहा हूँ, कि मैं भी नहीं, जज नहीं मेरा कर रहा जो हूँ, मैं भी मानना तुम। है वो नहीं सबको यही मानना चाहिए, दैट इज ना द ना पॉइंट वेयर इट गेट डाइग्रेस्ड। नहीं नहीं नहीं, मैं कभी नहीं बोल रहा कि आप मानो। मैं ये बोल रहा हूँ, मैं भी जायसवाल को जज नहीं कर रहा हूँ, मैं भी कमेंट हाँ ही तो कर रहा हूँ कि भाई उसने जो किया वो गलत वैसी किया। वैसी बात, आप आए तो मैं आपसे डिबेट करने लग गया, है ना? डिबेट में मैंने एक बार भी नहीं बोला, मैं तो शांति में उस बस पूछ रहा था क्योंकि कमेंट अभी आया था। आप आए, आपने बोला अपनी बात, तो मेरी आपसे डिबेट हो रही है। आप नहीं करोगे तो मेरी नहीं होगी, क्योंकि मेरे को मनवाना नहीं है किसी को कि मैं सही हूं। नहीं नहीं उमेश भाई, मनवाने की बात ही नहीं है। आपने बोला, मेरे को लगा आपने बोला कि वो जायसवाल पब्लिक मेड फिगर नहीं है, इसके लिए नहीं हम नहीं उस पे नहीं, कोई मैंने कहा उस कि पे ये कोई मान लेना कि कमेंट नहीं कर क्योंकि सकते। एक पब्लिक फिगर है, तो वो कैसा कमेंट करेगा, कैसा खाएगा, कैसा पहनेगा, ये डिसाइड करना हमारा अधिकार नहीं है। हम उस पे किए हुए पे टिप्पणियां कर सकते हैं, जो हम करते हैं, है ना? अब उसमें आपकी टिप्पणी उस हाँ जी हाँ स्पेक्ट्रम जी, में हो मैं भी सकती है, टिप्पणी मेरी करूँ। इसमें हो सकती है। जब मैं गंभीर की टिप्पणी दे रहा था तो वहां पे हमारे ओझा भाई बैठे थे, उनकी टिप्पणी उस स्पेक्ट्रम में थी, बस। ऐसा थोड़ा ना कि उनको उनको बहन जो मैं बोल रहा तुम गलत बोल रहे हो या तुम्हारी बात नहीं मानूंगा और मेरी बात मानो। वो तो यार यही तो स्पेसेस में होता है डिबेट। आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा एक चलो पॉइंट ऑफ व्यू। स्पेसेस, हाँ बिल्कुल स्पेसेस में वही होता है जो मतलब एंड में जिसको जो मानना है वही मानेंगे। बाबा की क्या किसी को चेंज करना है? चलिए कोई दिक्कत नहीं, चलता है। ओशन सिंह आप कुछ इसमें बोल बस रहे थे, एक बोलिए आप, एडिशन है, सॉरी। सॉरी मैं लास्ट में कंक्लूड कर दूं, इसमें सिर्फ एक एडिशन है मेरा, कि अगर मेरे प्रधान सेवक इंस्टाग्राम पे आएंगे, उनके दांतों में मसाला दिखेगा, तो मैं जरूर कमेंट करूं भैया क्या कर रहे हो, है ना? क्योंकि उनको मैं टैक्स देता हूं, मेरे टैक्स के पैसे तुम मसाले चला रहे हो बहन चोद। कल को कुछ तुम्हें हो गया, माउथ कैंसर हो गया, हमारा देश कौन चलाएगा? तो ये वाली चीजें मैं उनसे बोल सकता हूँ, या बहुत सारी चीजें, कभी व्यंग में, कभी गुस्से में, कभी टिप्पणी में, तारीफें तो मैं करता नहीं हूँ। तो ये चीजें उनको मैं बोल सकता हूँ, जज भी कर सकता हूँ, इनको नहीं कर सकता, क्योंकि इसको बनाने में मेरा कोई योगदान नहीं है। हाँ, मैं और आप ऐसे बात कर सकते हैं बीकू भाई, जैसे अभी की। और आपसे तो हमेशा अच्छे से ही होती है डिबेट यार। हाँ अब बिल्कुल 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 उमेश भाई, वो अग्री टू डिसएग्री पहली बार चलता तो है, हार्दिक ये पांड्या तो पे हुई थी बात है। आपसे मेरी, आज भी याद है मुझे। तब भी तो आप तब भी प्रूव पहले गए थे, आप आज भी रॉन्ग बिल्कुल पहले प्रूव गए हुए थे। बिल्कुल, कि नहीं क्यों नहीं आप? हुए भाई? हार्दिक पांड्या इज द नहीं, ग्रेटेस्ट व्हाइट बॉल ऑलराउंडर। मैं तो बिल्कुल जब मैं गलत हुआ तो बिल्कुल हुआ, ईगो क्या है उसमें? उसने मेरे मुंह पे चप्पल मारी है भाई वर्ल्ड कप के बाद। हाँ उमेश भाई, वो मुझे पता है, जी जी हम समझ गया। 4 टीम एक साथ खेला सकते हैं, उस पर कुछ डिस्कशन चालू हुई थी ना। ओशन सिंह आपका क्या बोलना है बोलिए, यार मैं नमस्ते। ये बोल रहा हूँ कि देखो यार, हम है ना पहले ऑस्ट्रेलिया दौरा करते थे, इंग्लैंड दौरा, यार हमें गाली गलौज दे देते थे सामने हमारे प्लेयरों को, हमें नहीं। ठीक है, फिर एक बंदा गया, वो फिर अपने घुटनों के पीछे नीचे रखा भाई,
और पैर के नीचे रखा वो विराट कोहली था भाई, उनको दबा के रखा, उनका टैटू आपने है हाथों में ही रखा उसने हमेशा। उसका प्रभाव ऐसा हुआ कि बाकी सब प्लेयर सब के ऊपर भी पड़ा, और ठीक है, पता है वो वो भी जो दिस परफॉर्म इंडिया करने बोला लगे। किसके लिए बोला है? बोले ये स्टैचिन वाला दिस इंडिया नहीं है कि बहन जो पूंछ गांड के नीचे दबा के स्लेज मार के आ जाते थे। बहुफड़ी के दिस इंडिया मतलब हम भाई विराट भैया के अंडर से आते हैं, बहुफड़ी गांड तोड़ देंगे, समझे? करेक्ट। डेब्यू कब हुआ है उसका? विराट भैया और रोहित भैया के अंदर। तो रोहित भैया और विराट भैया ने जो सिखाया है, गांड तोड़ देंगे बहुफड़ी के। ये हम वो वाले नहीं है कि बहन चो दादा बेचारे बोल रहे हैं भैया कोई गांड मारो इनकी, और गांड के नीचे मुंह दबा पूंछ दबा के निकल लिए भाई मैं तो नहीं बोलूंगा। दादा अकेले बहन चो वहां गाली गलो से फिर इधर हरभजन वर्धन को लेना पड़ता था साथ में। वो कह रहा है वो, मैं तो ये मान लूंगा। सही है अच्छा उमेश भाई। ओशन नॉस्टैल्जिया सिंह मर्चेंट भी ये मिल जाएंगे इसमें, बहुत मजा ही आ जाएगा। क्या? बढ़िया आपने बोला, बिल्कुल नहीं, सही मैं है। पूरा बोलने दो ना यार, हम लोग डिस्कस करते हैं जो रिटायर क्रिकेटर सुनील गावस्कर से लेके, ठीक है यार, विराट कोहली की लेगेसी को आगे लेके जाना चाहिए, ठीक है, तो यार वो प्लेयर लेके जा रहे हैं। आज शुभमन जायसवाल का, पंत का नाम है भाई, इन्होंने कोई धोनी की जगह रिप्लेस, कोई रोहित की जगह रिप्लेस होगा, ठीक है, वो उस हिसाब से हम सिर्फ और परफॉर्मेंस पे ही बात नहीं करते उस पे यार भाई, हम हर इंग्लैंड हर एंगल सीरीज से के बात करते हैं। रोशन सिंह भाई दो बेस्ट जी मोमेंट, जी एक गिल का 103 और वो हैव सम फकिंग बॉल्स, भली पतली आवाज में बोला था लेकिन मजे ही आ गए थे बहनचो। विराट आप म्यूट पे चले गए उमेश भाई, चलो तब तक मैं बोल देता हूँ। तो बात ये है कि यार सिर्फ ऐसा ही नहीं कि यार विराट कोहली, रोहित शर्मा, पंत जैसे रन्स ही बना लो भाई, उनके जैसा पर आज समझो धोनी नहीं बना पाया, वे पंत हर जगह बना रहा है, जायसवाल ने जो किया वो अरे अच्छा सॉरी, किया। मेरी आवाज आ आते रही है मिश्रा जी? अब आ रही है, आप म्यूट पे चले गए थे। हाँ, मैं बीच हाँ बीच में बोलता रहूंगा, आप म्यूट नहीं होंगे। नहीं, सॉरी सॉरी, आप ओशन सिंह भाई आप कंप्लीट कर लो। बस मुझे हाँ एक याद आ तो गई थी भाई, इंग्लैंड सीरीज का बेस्ट दो मोमेंट गिल के कंटेक्स्ट में, एक वो 103 और एक हैव सम फकिंग बॉल्स, पतली सी आवाज में था लेकिन बहुत मजेदार था भाई। लग रहा था कि प्रिंस जो है किंग वाला प्रिंस है। फिर वो बहन चो ओडीआई सीरीज हो गई 3, फिर वो दिमाग खराब हो गया। वही ना यार, जब विराट कोहली बोला कि यार मैं शुभमन गिल के एज का था तो मैं 50% भी नहीं था, ठीक है, अच्छा कर रहा है, जायसवाल आते ही अच्छा कर रहा है, रोहित शर्मा उसकी तारीफ कर रहा है, तो यार भाई हमारी टीम ने, उतने बंदे ने सिखाया हम जगह हर जगह जाके भाई, ये गोरों को कैसे अपने पैर के नीचे दबाना, 60 ओवर में कैसे मैच जीतना, 20 विकेट हम लेने हमें सेना में जाके, ठीक है, उसके बाद हमें बैटिंग से कैसे करना भाई, तुम 2-2 सेंचुरी 5-5 साल में नहीं बना दे, अब तो 5 सेंचुरी एक 2-2 साल में बनाओगे, एक सीजन में बना लोगे। वो प्रूव करके दिखाया गिल और जायसवाल और पंत ने हर जगह भाई। उसके बावजूद हम सिर्फ यही क्यों देखे, वो बैट से ही करे भाई, सामने वाला जैसा जवाब देगा उसको वैसा आंसर मिलेगा, चाहे वो प्लेयर हो, चाहे वो हमारा कोई तुम दिल पे पत्रकार हो। पत्थर रख के गिल बोलना पड़ रहा है ना साथ में तुम्हें, हाँ तो मैं हाँ, समझ रहा नहीं हूँ नहीं बात। नहीं उमेश भाई, वो बात जो है भाई, तो मुझे अभी है पिलना मतलब नहीं है क्या भाई। पत्थर रख के बोल रहे हो? हाँ पत्थर यार, वो थोड़ा बहुत आवाज उसकी वैसी है तो भाई मैं कौन होता भाई उसको जज करने वाला भाई, ठीक है, जायसवाल की थोड़ी नहीं गाड़ी आजकल आवाज है, उसने पंत की आवाज गाड़ी है, भी मिश्रा जी आप नोटिस करेंगे थोड़ा धीरे बोलता है, तो बेसी कर ली है, वो तरीका कर्कश, होता है पता है। वो थोड़ा मैच्योरिटी बिल्ड आई है ना उसकी, तो गले अरे की वजह से वहां बियर्ड पे। क्या गले में आई है क्या? नहीं, वो उम्र के हिसाब से हो जाता है उमेश भाई, अब जो नहीं, आप अगर देखें तो उसकी आवाज अभी वैसी है, लेकिन उसने वो थोड़ा धीरे, ईशू भाई को पता होगा, ईशू भाई ने नोटिस किया होगा टॉस में ना थोड़ा धीरे बोलता है तो बेसी आवाज निकालता है थोड़ा, तो उतनी पतली लगती नहीं है उसकी आवाज, नहीं, ये मैं कह रहा हूँ। वो टाइम में बच्चा था ना उमेश भाई, तो थोड़ा आवाज अभी थोड़ा। कौन से टाइम में, 1 साल पहले बहन चो क्या 18 से सीधा 26 हो गया क्या वो? पागल वागल हो क्या, क्या बोलते हो? मुझे जो समझ बात रहे है हो वो, तुम मैं क्या बोल रहा हूँ? फिर भी अभी हाँ मैंने वो हाँ जस्ट हाँ, आईपीएल वो फाइनल वाले टॉस में ही बोला था तुमसे, जब वो बस बात कर रहा था, तुम भी थे इसमें, बराबर बराबर, वो बता वही रहा ना। हूँ। हाँ, अच्छा समर भाई से थोड़ा सुन लेते हैं, समर भाई तो बोलिए। मुझे पूरी करने दो नहीं यार। रोशन भाई एक से, समर भाई बोलो। सीएस बोल भाई लो भी भाई बेचारे उसमें भाई, कुछ कह पूरा रहे कर थे लो। बीच में। राम राम, पूरा यार कर लो सिंपल जिसको है करना है। यार जो किया अच्छा किया जायसवाल ने, मैं अबे लास्ट ये रुको बोलूंगा, यार रोशन और सिंह, ज्यादा करना मुझे चाहिए भाई, ऐसे कुरकुटों को और अरे ज्यादा करना चाहिए, इनकी औकात दिखानी अगर चाहिए अगर भाई। उसको अगर उसको श्रीलंकन प्लेयर ने गाली दी, उसने उसको मार दिया, भोगले तू तो कमेंट्री बॉक्स में बता, तुझे थोड़ा ना ग्राउंड के अंदर क्या हुआ है पता है, उसने बोल दिया, क्या दिक्कत है? मुझे तो सही लगा, सिंपल सी बात है, मुझे सही लगा। नहीं मारा नहीं, नो धक्का मोरल, दिया उसने। ठीक है। हाँ जो भी कर भाई, मोरल पॉलिसिंग क्यों हो रही है? हम अगर हम में से कोई वहां पे होता, हमको कोई गाली देता, हम भी मार देते, सिंपल सी बात है। मोरल पॉलिसिंग क्यों हो रही है? हम्म
बिल्कुल। नहीं जीएस भाई अरे उसका मैं कोई वो बोलता हूँ इसमें जायसवाल अगर मैं सर भी चलो को जीएस भाई जायसवाल आजकल क्या एक हो सेकंड गया है समर ना, भाई आप जो कह रहे हैं आजकल क्या हो गया है, विकू भाई छोटे छोटे बच्चे भी बुढ़े हो गए। जैसे हरियाणा में ये डिसाइड किया जा रहा है खाप पंचायत में बुढ़उओं द्वारा कि लड़की को फोन नहीं देंगे, ऐसे ही बच्चे बुढ़े हो गए, हम बताएंगे भोफड़ी क्या बोलना है। अरे बोला और बोला बहन मोरल मोरल पुलिसिंग क्यों हो रही है? अरे पर नहीं इसमें नहीं भाई विकू भाई देखो नहीं यार, मोरल इसमें भाई पॉलिसिंग नहीं। इंटरनेशनल क्रिकेट के कुछ रूल्स है भाई। कल के दिन बैट पकड़ के मार दोगे क्या दूसरे को भाई? ये क्या वो सर मार रहा पूरा यार हेलमेट से, वो तो तो उसको नहीं होना चाहिए भाई एक्सेप्टेबल। समर कल भाई एक के दिन बात बता, समर पाकिस्तानी भाई एक प्लेयर बात खोल बताओ देंगे आपको। आपको। कल के दिन मारा अगर क्या? आपको पाकिस्तानी कोई प्लेयर वहां बैट मार दे किसी को तो भाई उसको जस्टिफाई मारा करोगे यहाँ पे मारा भाई? क्या समर भाई उसने? वो तो मारा था ना उसने, हेलमेट मारा उसकी तरफ को यार, उसके फेस की तरफ को करा उसने। हाँ तो मुझे तो नहीं अच्छा दिखा। ऐसे समर भाई अग्रेसिवली एक बात जा रहे हो बताओ तुम भाई। एग्रेसिवली सुनाओ उनको यार समर नींद भाई। में आज दिखा बोल होगा, रहा हूँ हेलमेट आप निकाल बात के मारा सुनिए। भाई। पिछले मैच में जो जायसवाल ने छेड़ा था उसको आउट किया था, सबने अप्रिशिएट किया था यहाँ पे भाई। वैसी हरकत उन्होंने भी कर थोड़ी तेज अरे कर दिया भाई इसमें कहाँ भाई से क्या आपने हेलमेट मारा है? आपने उसको हेलमेट सर पे अप्रिशिएट नहीं किया, मारा हमने उसके क्या उसको उसने? हेलमेट बिल्कुल नहीं मारा है भाई उसने, क्या बात कर अग्रेसिवली रहे हो? गया है अरे यार उसकी तरफ चार्ज को मार यार। दे किया तो है क्या भाई उसकी तरफ एग्रेसिवली क्या अग्रेसिव नहीं बस। दिक्कत? करते, पुश किया है भाई, सर से पुश किया उसको पीछे को यार। अरे यार उमेश भाई हद, सर से उमेश पूछ भाई पुजारा के ने भी क्या बात मेंशन कर किया रहे हो? उस कौन चीज सा को भाई। मैच देख रहे अरे थे? एक मिनट उमेश अरे भाई, एक देखो मिनट, उस अगर वीडियो को मार भी देखो दिया तो यार, क्या वो हो सर गया? से मार रहा है उसको पीछे क्या को भाई, हो जो गया गद्दा मार नहीं दिया तो? मारता। क्या कंधा हो नहीं गया मार मारता दिया उसको, तो? नहीं उसने सर मारना मारा यार, उसकी तरफ। फिजिकल कांटेक्ट नहीं चाहिए भाई, इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूँ कि भाई मारा नहीं हुआ नहीं, वो मैच किया है। फिजिकल है की यार, वो भाई देखो यार, जीएस उसको भाई जब मार वीडियो मैंने दिया वीडियो देखा। तो क्या देखो होता, क्या तुम बैन हो करने की जाता कोशिश और कर। क्या हाँ होता? तो हो जाए नहीं हो बैन जाए। हो जाता और सामने वाला मारता था, वो मारता था क्या तो सही होता? रहता अरे भाई। बैन अभी थोड़ा होगा भाई, बैन मैच होता। होने दो भाई, फिर होगा उस पे एक्शन। अभी क्या बकचोदी का, मैच पूरा होने दो फिर समर होगा भाई, एक्शन। समर कोई भाई एक्शन वहां पे नहीं हो क्या रहा है हुआ समर है? भाई, कल ही खबर आ गई है। समर भाई और उमेश भाई, वहां पे अंदर क्या हुआ है ना भोगले को पता है ना हमें पता है। वो दो तीन प्लेयरों को पता है। अगर उसने ऐसा कुछ बोला होगा तो जायसवाल को खराब लगा होगा। उसने प्रोएक्टिवली या फिर गुस्से में अगर सर पे मार भी दे, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसने आपको सही नहीं किया, पड़ा सिंपल। जो, पर मैं ये कह रहा हूँ कि इस बात को सत्य नहीं मान ले भाई, उसने सर पे नहीं मारा है। नहीं मुझे पता नहीं, ना ना, इसलिए तो मैंने पुश बोला पुश आई करने डोंट की नो बता द रहा हूँ कोशिश ना कर थिंग। रहा मैं, है, पुश नहीं करने की। मारा है। नहीं जीएस भाई आप जीएस जीएस भाई एक सेकंड, फिल्टर भाई अभिषेक भाई एक सेकंड। जीएस भाई एक आप बात गलत बोल, आप है ना गलत अरे बोल रहे अभिषेक हो। भाई को बोलने दो, नहीं एको भाई हाँ कब जी से हाँ तुम जी। ही बोल रहे हो, अभिषेक भाई को बोलने दो। ऊपर एक मैंने वीडियो लगा दिया है। हल्का सा टच हुआ है, अब कितना परसेंट टच हुआ है कट हाँ वो यही सब यही वो मैं भी आप लोग मेंशन कर डिसाइड रहा हूँ, कर लो। सेम 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 तो अभिषेक भाई ने एक पकड़ा नहीं हुआ है। और जीएस भाई मैं एक मिनट यार पीकू भाई, सेकंड थिंग, ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी जब अजिंक्य रहाणे ने डोमेस्टिक में मुंबई की तरफ से खेलते हुए इसको बाहर किया था, ये भी कम थोड़ी है। ऐसा नहीं है कि उसको भी अगर याद किया जाए, कंसिडरेशन में लिया जाए, पहली बार नहीं है ये तो इंडियन क्रिकेट टीम में मतलब डोमेस्टिक छोटे भैया, दिक्कत यहाँ पे क्या है? जायसवाल ने उसको सर पे मारो, हेडबट किया, रैंडी ऑर्टन बन गया, या जो भोगले को उसने रिस्पॉन्ड किया? दिक्कत क्या है? नहीं, दोनों दोनों में नहीं है उमेश भाई। देख अरे भाई देखा सही जीएस भाई मैंने, किया यार, क्या एक रिस्पॉन्ड मिनट किया, रुको, गलत किया उसने देखा भाई, सही मैंने, किया देख उसने। लिया मैंने। खड़े खड़े अरे होके इसमें वो, कहाँ मारा है भाई, इसमें कहाँ मारा अरे है? एक मिनट रुको, देखा मैंने देख लो जो बता यार, रहा हूँ छोटे भैया देख लो। सुनिए। वो खड़े होके उससे बोल रहा था, उसने उसको क्या बोलते हैं छाती पे पीछे किया तो उसका सर आगे आया है। वो देखा किसी ने? सर उसने आ गया छाती है पे हाथ उसका। करके पीछे किया है तब उसका सर आगे आया है। तो और पहला विक्की भाई, कांटेक्ट तो श्रीलंकन प्लेयर ने डाला उस पे। आपने जो बोला ना, उसने रिस्पॉन्ड, आपकी बात थी कि उसने भोगले को किया। भोगले उधर अंदर था क्या, नीचे था क्या? नहीं था ना, तो भोगले को नहीं पूरा पता थोड़ी है। जीएस भाई आप साइड से गलत ले रहे हो। ना मेरे को उसको मारने से प्रॉब्लम है, ना रिप्लाई देने से प्रॉब्लम है। जो रिप्लाई किया ना जिस वे हाँ में, वो सही वो किया, थोड़ा कुछ नहीं वो है। है अनप्रोफेशनल। नहीं, यहाँ पे नहीं आपको प्रोफेशनलिज्म क्या वही तो दिक्कत बात है? है ना फिर कि वही भाई। है, बीकू भाई और जीएस जीएस भाई थोड़े एक्सट्रीम साइड में है, मैं मीडियम साइड में हूँ, बीकू भाई उस साइड में, खत्म। नहीं नहीं, बात यह है बस कि जीएस भाई वहां नहीं, पे वो मतलब मारा होता तो मैं भी आलोचना करता, जैसे वैभव सूर्य, कांटेक्ट नहीं करना चाहिए। आप मुंह से बोलो, एग्रेशन मैं दिखाओ, कांटेक्ट मैं नहीं, वो उमेश रूल्स भाई के जो खिलाफ है, समझो ये बात भोगले को जो समझो। रिस्पॉन्ड, अरे सुन लो ना ठीक है, मैं प्रभु, मान लिया ना आपकी वो बात, वो रूल्स वाला। के खिलाफ है ना, उससे आपका लॉस है भाई। नहीं मैं वो नहीं, जो अरे विक्की जीएस भाई भाई ने आपका बोला कि माइक वो भी फट रहा है यार अनप्रोफेशनल थोड़ी। था, जो भोगले ने उसको बोला, तो उसने जायसवाल ने सही रिस्पॉन्ड किया। वहां पे तुम नहीं थे नीचे, तुमको क्या पता क्या हुआ था? भोगले को भी हर चीज ना जाने हुए क्यों भोंकना था? उसको तो भौंकना ही होता, आज से कब से भौंक रहा है वो बिना तो जाने से। बहस वही है, जायसवाल ने जो उसकी तो कुछ रिस्पॉन्ड कुछ उसको दिया वो महीनों से, सही अरे है। कुछ बोला तो सालों से पुजारा उसकी ने भी है एक्सेल भाई, शीट भी पुजारा गायब का हो भी गई है, सुन लो, बेंचों पे पुजारा वो ने भी बोला वन है ड्राइव कुछ। पे थी। समर भाई कोई भी बोले, वहां पे जो बैट्समैन खड़ा था और जो बॉलर या फील्डर था, उस दोनों के बीच की मैटर है। जो वहां पे कमेंट्री बॉक्स पे बैठ के चोंचो झोंचो कर रहे हैं, उनको आधी चीज तो
उसको पता भी नहीं थी क्या हुई थी, स्टॉप मैच थोड़ी ना पकड़ा था।
मैं बस बता देना चाहता हूँ डोमेस्टिक में भी हो चुका है जब अजय रहाणे बाहर निकाल दिया अजिंक्य था, रहाणे भी बाकी एक्स्ट्रा अपना अरे टीवी की जेस एक्टिंग कर भाई, रहा था, अरे ऐसा कुछ जेस नहीं है। भाई ये सिर्फ डोमेस्टिक जो में वो उससे अलग बुरे बात बुरे है होते क्या? हैं। वो अजिंक्य नहीं रहाणे मैं को ज्यादा ही वो वाला चौदह बनना होता है। नहीं 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 उसका तो आप उसका ये कह क्या रहे था, वो डोमेस्टिक में 2 और बार कोई चौदह नहीं होते, इससे बुरे बुरे होते हैं। अरे नहीं नीतीश राणे का देख लो, अब नीतीश उसने राणे। हटाया, उसने अरे यार उसने हटाया इसलिए था क्योंकि 2 बार उसको वार्निंग मिल चुकी थी, अगर 2 बार अगर ज्यादा करता तो उसको हाँ, हटा तो देते। उसने एज अ उस टाइप की कैप्टन बात है। उसकी जगह के लिए किया हाँ कि वो खेल पाए, है हाँ ना। हाँ हाँ, वही उसने वही कोई ऐसा मतलब मैं लात बोल रहा मुंह हूँ, से नहीं मार दिए थे वहां पे। तो वही मैं बोल रहा उससे हूँ ना बुरे कि बुरे एसएससी उसमें होते। जायसवाल और डोमेस्टिक में कब हुआ था छोटे भैया? 2 साल पहले, कब? उसके डेब्यू के आसपास, है ना। डेब्यू के डेब्यू के बाद, बाद। डेब्यू होने के आज बाद। उससे हाँ वो हो गया और एक आज हो गया, 2 साल में और कितने हुए उसके? नहीं मैं बस बता रहा हूँ कि मैं इसकी रिपीट ऑफेंडर जस्टिफिकेशन, नहीं है मैं ना, वो जस्ट जो बोल रहा हूँ रिपीट कि ऑफेंडर वाली बात उस पे लगाते हाँ हैं वो नहीं है। मैं बता, हाँ 2 बार हो चुका है, मैं ये बस बता रहा नहीं नहीं, हूँ वो कि ठीक है, बाकी मेरे को कुछ तो नहीं। बेंच वो भी मजेदार लगा था। ये अजिंक्य रहाणे ना ज्यादा ही वो थोड़ा बेचारा क्या बोले, अजिंक्य रहाणे भी यार वो थोड़ा स्कूल ऑफ क्रिकेट उसका वैसे है, सचिन सर वाला। तो उसकी ना जल्दी फट लेती है, ये भी बात है। वो थोड़ा है उसमें मॉडरेट वाला, उसमें कोई दिक्कत नहीं, यार उसकी अपनी उमेश भाई, अपनी क्रिकेटिंग कल्चर है। अजिंक्य रहाणे, पुजारा, अरे अब करेगा भी ठीक है। नहीं है, अभी तो और पिलाई होगी इसकी थोड़ी बहुत, अब नहीं करेगा ये अरे सब। समर भाई, जायसवाल अब शांत मैं हो कह रहा जाएगा। कौन सी पिलाई हो? मेरे को तो नहीं दिख रही कोई पिलाई हो रही है उसकी तो। भाई अरे वो तो जितना भी थोड़ी बहुत ट्रोलिंग तो हो ही वो गई यार, जो पिलाई भी कर रहा सही है है। भाई दूसरों की, हाँ उसकी हाँ, क्या हो कमेंट गई करना है। पड़ रहा है भाई यार उसको एक यार, बात वहां पे ग्राउंड तो। बताओ समर भाई, यहाँ पे कल 2.5 घंटे रोहित शर्मा पिल रहे थे और बीच में चोकली भी आ रहे थे, तो पिलाई तो यहाँ सबकी होती है ना, उसमें क्या हो। अब ज्यादा जोर से बोलूंगा 2.5 घंटे गौरव भाई, फिर पूजा छोड़ के आ जाएंगे, पूजा अरे चाचा वो को। अलग अलग चीज में थी भाई, ये अलग उसमें है भाई यार, अरे ये भी तो पिलाई समझो तो ना। पिलाई है। ये अब अलग आप चीज में, कहो कि वो मैं अलग जो चीज में है, वो कान में पिलाई तो नहीं अलग किया और था। गांड में दे दी, पिलाई तो ना पिलाई ना, है। वो तो उसको कमेंट करना दर्द तो पड़ा भाई, सब किसी खड्डों में प्लेयर को होता है। कमेंट करना पड़ा पोस्ट के नीचे, तो कुछ तो फर्क पड़ा होगा ना उसके माइंड में भाई। नहीं उमेश कुछ भाई, ना मैं माइंड में बस फर्क तो आपको पड़ा होगा इतना, ना, क्या कमेंट कर फर्क दिया पड़ा है उसने। भाई, पहला नहीं नहीं भोगले रुको को पहला। एक सेकेंड उमेश भाई, मैं बस आज आपको इतना बोलूंगा, आज का डिस्कशन बेटर है कल से। आज कोई दिक्कत नहीं है, अरे आज आप सही। शांत रहिए। नहीं कभी मैं वही कभी वैसा डिस्कशन हो जाता है। आप बस, आपसे एक नहीं रिक्वेस्ट नहीं है नहीं यार, कि आप पीक पे बंद मत किया करिए, आप नहीं फोन छोड़ के चले जाया करिए, नहीं नहीं है ना। यार, वो तो नहीं कर सकता यार, ये अपने लोगों में थोड़ी तो झगड़ा चाहिए ठीक है, यार। अरे भैया आपके उस तुरंत बाद 20-10 मिनट बाद मैं और वो होस्ट को होस्ट बैठे थे, हमारे में वैसा कभी नहीं होता है ना होगा। आपके क्या कहने का मतलब एसएससी जायसवाल आशीष मान रहे हैं, ये आपा मैं खो हम तो देते मैं हैं। कल ये भी कह रहा है, हूँ मिश्रा आज भी जी, बता रहे थे, आपका आज भी। आपका स्पेस आपको जैसे चला, बस मेरी रिक्वेस्ट है कि जब पीक चल रहा हो ना तब एकदम से ड्रॉप मत कर दिया करिए। मतलब होता क्या है ना, फिर अगले स्पेस में वो चीज नहीं कर पाते, क्योंकि वो फिर 5 मिनट का टाइम मिल जाता है और फिर ना फिर लड़ाई झगड़े का मन नहीं करता और फिर लोग भी एंटरटेन नहीं होते। बस उतनी रिक्वेस्ट है, बाकी आपके ऊपर है, मानना नहीं मानना। आप होस्ट हैं, आप होस्ट का सर्वोपरि अरे ये रहता है। कौन है यार, ये मनराज 100 दे रहा है भाई, कितना क्या आदमी है भाई ये। क्या अबे हो गया झगड़ा भाई, सुनना 100 अच्छा दे रहा लगता तो है क्या यार, तुम लोगों मिश्रा को? जी, पागल वागल है क्या झगड़ा ये? तो ले यार लो वो यार। बोल रहे हैं कि हमने एंड बचा मत के करो रखा था। स्पेस, नहीं नहीं, उसका भी बोलना झगड़ा है। दो सुनना लोगों की कौन मेरे को लड़ाई अच्छा हो रही लगता है है, भाई? 2 लोगों की, भाई ये क्या इन्वॉल्व आदमी नहीं है है, भाई उस ये। पे बंद कर देते हैं और मनराज भाई के 100 पे गुस्सा आ रहा है इनको। अरे मैं वही बोल रहा हूँ, इन लोगों को यार झगड़ा सुनना देखना अच्छा झगड़ा लगता कहाँ है, हो मैं रहा है क्या भाई, बताऊं झगड़ा यार। तो क्या अच्छा क्या तो हो रहा है, मिश्रा वो जी, नॉर्मल बात है। आपको ये बात पता नहीं है कि मेरी और गौरव भाई की जब जेन्युइनली रोहित विराट की हो रही होती है, लोगों जितने भी थोड़े बहुत हमारे फॉलोअर्स हैं, 500 600, उनको सबसे ज्यादा मजा तभी आता है। कभी कभी मैं और गौरव भाई व्हाट्सएप पे कॉल करके ऑर्गेनिकली के बिना जबरदस्ती भी कर देते हैं। सॉरी छोटे भैया, मैं बता रहा हूँ, है ना। नहीं नहीं, मैं ये तो कह रहा हूँ, देखो सैनिक, अरे यार सैनिक तभी देखेंगे ना कि सेनापति क्या कर रहे हैं, तभी थोड़ा सा सब हाँ, कनेक्ट अभिषेक आता है भैया भाई। को क्यों बोल रहे नहीं हो? बताना है, कर नहीं रहे हैं, तो सही कह रहे हैं। बेचारे सब नहीं गौरव भाई बताना। को भी और मुझे भी रोज यही आते हैं, यार तुम तो रोको वाले हो गए हो। हालांकि गौरव भाई के मुंह से तो अभी भी विराट की तारीफें नहीं निकलती, तो उनको अप्रिशिएट किया जाता है। वो तो वहन मतलब मर ही जाएंगे, नहीं तो वो करेंगे नहीं, बोलेंगे ही नहीं। कल कल कल, कल, कल क्या किया था गौरव भैया ने अपने उसमें, देखा था? क्या? अरे जब मैंने बोला कि ये तो नीला भाई बन गए हैं। नहीं, रुको देखता हूँ, मैंने कल कल अरे यार, चैट नहीं देखी। यार अरे ये कल, पंत पूरा आउट हो गया करिए 60 पे भाई, 60 बनाने के लिए अरे आता है वो क्या कब ये? का आउट हो गया है यार, कब का आउट हो गया। मैं कह रहा हूँ कल तो भाई वो ये कह रहे हैं कि तुमसे सवाल पूछे जाएंगे, तब तुम क्या बोलोगे उस जमाने में। भाई इस लेवल पे वैन चले गए भाई कल तो गौरव भाई, कि जब आने वाली जनरेशन तुम लोगों से सवाल पूछेगी तुम क्या बोलोगे। मैंने यार तुम भी तो इसी जनरेशन के ही हो, पता नहीं क्या है, इतना गुस्सा उनको अच्छा विराट कोहली पे।
अरे ठीक है यार, तो क्या कभी कभी ऐसे नहीं कि मैं मजे नहीं दे सकता आप लोगों को क्या? हाँ, वही मैं बोल हाँ रहा हूँ, हाँ, तो वही मैं ये बोल तो रहा सही हूँ। है, अच्छी बात है, उसे तो कॉल आउट भी करना है। ये पूरा नहीं, यही मैं बोल रहा हूँ, पूरा नहीं बताना यार है। आर्चिमन भाई एक ट्वीट है ऊपर टैग करो यार भोगले जी के लिए। अरे ढोगला क्या बहन बोलो? दोगले क्या तो क्या? हर तीसरे हफ्ते में कोई ना कोई इसको गाली मारे बहन चोद को, सीधी बात। ये धोनी वाले कैसे इसको अप्रिशिएट कर सकते हैं भाई? धोनी वालों को तो अलग से चिढ़ है दोगले से। धोनी वाले का कोई ईमान है क्या भाई? आर्चिमन पैसा भाई जहाँ ये वाला दिखता है किया चले यार, जाते हैं। आप बोलोगे तो डिलीट कर देता हूँ। नहीं नहीं, पेलो पे इस नहीं आप रखो यार, इधर तो सबको इंडियन पता है, क्रिकेट इसको को करने इस जगह लाने पे भाई बहुत समर्पण किया है गांगुली ने, विराट कोहली ने, तो और हम जैसे फैंस ने भाई। धोनी ने अदरवाइज भी। तो धोनी ने तो इतना लफड़ा नहीं करते थे यार, वो कहाँ लफड़ा अरे करते थे। क्या बात कर रहे हो, मैदान पे आ जाते थे यार वो। अच्छा वो तो सॉरी, वो बहुत तो घटिया आईपीएल था। तरीका। ओ सॉरी सॉरी, वहाँ हाँ, चेन्नई के लिए, सॉरी। यार अपने वो तो प्लेयर को बहुत गाली दे क्रिकेट देते थे बेचारे वो उतार यार, नॉन स्ट्राइक पे मनीष पांडे को, यार क्या बात कर रहे हो तुम, दूसरों को तो छोड़ो, घर में ही क्रिकेट देते थे बेचारे यार। उतार के। देखो धोनी के लिए ये था कि धोनी के पास जो थे विराट कोहली थे, एग्रेशन की मिसाल। और दादा बेचारे के पास कौन थे? स्टैटचिन, राहुल द्रविड़ सर, वीवीएस लक्ष्मण, जिनको बहन जो लड़कियां ना मम्मी के पास ले जाती थी कि देखो कितना सहज लौंडा है, इससे शादी करवा दो, ऐसे वाले नेचर वाले। तो फिर दादा की वो दिक्कत, दादा अपने तो गांड फाड़ देते भाई। भाई तुमने दादा का एग्रेशन देखो, वो बहुत जिद्दी। विराट एक्चुअली मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी ने जेन्युइनली दादा को खेलते हुए देखा और एग्रेशन में, भाई विराट कोहली मैं बोलता हूँ लेवल पे होगा जितना और थोड़ा सा नीचे ही होगा। जितना उसने पाकिस्तान के खिलाफ किया था, तू यूसुफ जो ये यूहाना कर को रहा है ना, मैं उसके सब पैर में समझ। लगी, उसकी गांड तोड़ रहा है कि भैया तू ये उठ जा, नाटक मत कर वो जो 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 तू कर मेरे रहा है ना, पॉइंट अगर कटेंगे, मैं मेरे सब जान रहा पैसे हूँ तू क्या कटे, कर रहा है। हाँ, अब मेरे पैसे मैं तेरे को और देख मेरे लूंगा जैसा और बीच बीच मैं में ये भी बोल जो रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा तू जानबूझ के कर रहा है, समझ स्टुअर्ट बात ब्रॉड को। जब वो रिटर्न किए थे, स्टुअर्ट ब्रॉड को, डोंट फक विद मी राइट नाउ, डोंट फक विद मी बहनचो, वो आके कुछ बोल रहा था बाउंसर मार के। प्लेइंग यू आर इन हाँ एफपीएस। अरे भाई गांगुली अलग लेवल था, वो पॉन्टिंग नहीं छोड़ता था बहनचो। अरे उमेश भाई, लेकिन वो तो वो मतलब रईस, वो मतलब क्या कुछ थे ना यार, प्रिंस विंस बोलते थे। प्रिंस, अरे हाँ बहुत रईस आदमी था और अच्छे खासे घराने से आता था। अरे उमेश भाई, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है बकचोदी वाला, कि ये धोनी जी ने जो अपना ये एंडरसन वो जाडेजा के पीछे पड़ा था 2-3 बार, तो धोनी ने जब उसको धमकी दिया कि अगर तू मेरे ड्रेसिंग रूम के पास दिख गया तो आई विल स्क्वीज लाइफ आउट ऑफ यू, तो अगर वो दोनों फाइट करते तो पेल देते धोनी एंडरसन को। यार एंडरसन कितने साल खेला यार, उसमें ताकत ज्यादा ही होगी यार। पहले वो ऐसा मत बोल रहा, क्रिकेटर है, प्रोफेशनल है भाई वो, ऐसा थोड़ी यार वो वहां पे कुश्ती वुस्ती खेलेंगे। पर यार धोनी को कुछ मत यार बोलो यार, कितना भी ये करो तो भाई हमारे देश आओ, को बोलो। मैं कह रहा हूँ आउट होने के बाद सेलिब्रेशन करो यार, किसी खिलाड़ी को अब्यूज करने का क्या मतलब है? वो तो बेंचो पेलेगा जाके वापस। वही हुआ है, और लोग इसमें पता नहीं क्या इसको हवा बना रहे हैं इतना बड़ा। और हेलमेट पहन रखा है बहन, जो सर के आगे हेलमेट है, थोड़ा पास जाएगा हेलमेट तो चिपकेगा ही चिपकेगा। इसमें क्या है, नॉर्मल सी बात है तो। यार लोग है ना 10 फीट दूर रहते हैं ना, तो मुंह की बदबू दूसरे को चली जाती है यार, ये तो हेलमेट है भाई, थोड़ा बहुत तो टच होगा भाई। ये अपने यूट्यूब वीडियो को खुद जस्टिफाई कर रहे हैं साइड भाई। नहीं यार वो सामने रहता है ना हेलमेट टोपी जैसा, वो टच होगा ना उसको। और पहले उसने धक्का दिया भाई। हाँ हेलमेट पूरा ऐसा जोर से मार रहा है, वो निकाल के उसके सर पे मार रहा है तो बात अलग है यार, तो बैन ही हो जाता भाई वो कब का। 2 मिनट में उधर आईसीसी का रिपोर्ट आ जाता पूरा। अरे ये बारिश आ रहा है क्या? अरे भाई ऐसा मत बोल, जीत बहुत साल हो गए यार, जीत नहीं देखी है कोई, अरे 2-0 ये से होने दे भाई। ग्राउंड स्टाफ वाले घूम रहे कवर लेके। हाँ बारिश बारिश आ रही है, मतलब क्लाउडी है, अभी टी हो जाएगा। अरे ये चुदेल को बोलो थोड़ा रन बना के डिक्लेयर करते नहीं हैं। नहीं, ये क्या दिक्कत हो रहा है पता है, सिराज भी मारता है पर वो उसके 100 के लिए ना डिफेंड कर रहा है, वो जुरेल अरे के मिश्रा, 100 के लिए। और मिश्रा जी वो भी साला टुक टुक मिश्रा कर रहे जी हैं। मुझे एक बात, ये 2 कीपर खेल रहे हैं, दोनों ने अच्छा खेला ठीक है यार। मैं पहले मेरा बोल देता हूँ, मुझे तो पंत की अच्छी लगी इनिंग यार, क्योंकि उसने जो खेला है ना भाई, चलो वो 1947 वाला टेस्ट नहीं खेल रहा है उसने, अच्छा एग्रेशन के साथ 60 बनाए भाई। ये टुकटुकिया भाई इतना भी यार नहीं बोर हो जाए, राहुल द्रविड़ का मैच देख रहे ऐसा नहीं लगे भाई। तो आपका क्या व्यू है भाई, दोनों कीपर ने हाफ सेंचुरी की है।
किसकी आपको अच्छी लगी? ये यार दोनों का खेलने का स्टाइल अलग है यार। जुरेल ने क्या खराब खेला यार ओशन भाई। नहीं पर वो मैच यार देखने का भी इंटरेस्ट आया ना यार। नहीं नहीं, अरे इसको थोड़ी हम सेल्फिश या ऐसा कुछ बोलेंगे। उसका गेम प्ले अलग है जुरेल का। अच्छा तो खेला और क्या करता है यार। मतलब इतना भी तो कोई ये नहीं किया है कि मतलब खराब बोल दे। हाँ इनिंग तो अच्छी खेली है, पर इतनी बॉल अभी पंत खेलता है ना, लोग टेस्ट भी देखते हैं ना, जैसे सहवाग को देखते थे। अभी आप अरे यार समझे अभिषेक नहीं भाई ये उनको उनको बोलने दो अभिषेक भाई यार। हाँ आप समझे नहीं ये आपको कहाँ लेकर जाना चाहते हैं। अगर आप बोल देते जुड़ल चूतिया है तो नहीं नहीं 103 वैसा कुछ ये नहीं नहीं है, 50। वैसा कुछ नहीं है यार। मैंने जेन्युइन पूछा है क्योंकि यार दोनों कीपर है ना, कि दोनों की जगह बनती है, क्योंकि इस सीरीज में तो दोनों ने परफॉर्म अच्छा कर लिया है। इस पंत ने एग्रेशन के साथ वो हमें मजा दिलवाया भाई, कि देखने का मन करे। जुरेल की इनिंग देखने का मन नहीं करे वो बात अलग है, पर रन के हिसाब से देखे तो दोनों ने स्कोर किया है। उस लिहाजे से पूछ रहा हूँ मैं। आपकी रोशनी डाल दिया अभी अर्चिमन भाई इस पर। क्या क्या बोल रहे हो? मतलब किसने ज्यादा बेटर खेला वो बोल रहे हो? नहीं ये सीरीज में है ना, दोनों ने परफॉर्म कर लिया है ना अभी तो। हाँ तो आप किसको आगे रखोगे यार? मैं आपको एक बात गारंटी के साथ बोल देता हूँ, ठीक है? जिन लोगों को भी डाउट है ये स्टेटमेंट सुन लो। ऋषभ पंत हमेशा आपका फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर ही रहेगा टेस्ट क्रिकेट में, अगले 3 साल तक या 2 साल तक, इवन इफ वो खराब करे। इसके बाद मैं और कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये जुरेल का इनिंग ये बहुत अच्छा है। उसको बहुत क्रिटिसिज्म ट्रोलिंग होती है, वो उसके हिसाब से, ट्रेंड के हिसाब से सही खेला। आप मुझे एक बात बताओ, पुजारा पंत टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है? पुजारा का गेम प्ले अलग है, पंत का अलग है, लेकिन दोनों खेलते हैं। अब लोग बोलेंगे हमें पंत अच्छा है क्योंकि वो मेरे मतलब पुजारा पंत का तो मिश्रा जी कोई मेल नहीं है। पुजारा चूतिया था और पंत भाई पंत है, ठीक है? आई एम सॉरी। वो मतलब एक आध 45 के परों ने बना दिया है कि वो बीजीटी जो जीते थे वो उसी की वजह से जीते थे। आई एम सॉरी, उसमें विराट और पंत के भी रन थे, लेकिन जहां विराट और पंत के रन थे और जीत सकते थे वहां पुजारा हक गए थे। वहां यार वहां उमेश भाई आप सीधा चूतिया बोल दोगे तो मैं इस पे क्या डिबेट करूं यार। अब ठीक है पंत वो नहीं, मैंने चूतिया नहीं बोला, मैंने कहा पंत और पुजारा का मैच नहीं है। और मैच जुरेल नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ टेस्ट क्रिकेट में दोनों का गेम प्ले अलग है। पुजारा गेम स्लो। प्ले यार, वो क्या टट्टी गेम प्ले हो, चला ही कभी एक मैं कंट्री में, समझ। उसका क्या गेम प्ले बोलूंगा। नहीं, ठीक मैं है ये यार। कह रहा हूँ जुरेल को ना, आप एक बात सोचिए। जब एक टफ कंडीशन थी वहां पे जहां हम हार रहे थे, वहां आप पंत भी बना रहा था और सरफराज भी बना रहा था, ठीक है? जुरेल पर्ची आ गया और जब उठे सुठे कहीं कहीं कर देता है, लेकिन टफ कंडीशन में उसकी जब टीम की डिमांड होती है तो वहां हमने देखा है जो 6 नंबर का अभी एक्चुअल प्रबल दावेदारी है, वो सरफराज ने टफ सिचुएशन में, कंडीशन छोड़ दो, टफ सिचुएशन में किया हुआ है और ये हग मारा है ज्यादातर। लेकिन फिर भी इसको प्रेफरेंस मिलती है, तो मुझे उस चीज से दिक्कत है। जबकि इसने इसका डोमेस्टिक में भी कोई ऐसा कोई खास नहीं था जुड़ेल, इसका चुड़ैल का। और ये आ गया है भाई, द्रविड़ सर को पसंद था, ले लिया, फिर अब चल रहा है लिस्टे लिस्टे खिला के। तो वो वाली चीज है। अगर आप एक्चुअल मेरिट वाला लोगे तो भाई ये टीम काफी हद तक अनबीटेबल दोबारा बन सकती है, अगर जैसे डीडीपी का हुआ है जहां पे जगह, वहां सरफराज भी 6 नंबर पे आ जाए तो डीडीपी ऊपर, फिर आपका पंत और सरफराज, तो मुझे लगता है वो कॉम्बिनेशन ज्यादा डेडली होगा यार एज उमेश कम्पेयर। भाई मैच से पहले तो हम सब वही चाहते थे ना कि सरफराज खेले, वो तो सारे सेम पेज पे थे। लेकिन अब वो बंदा खेल रहा है, 100 मार रहा है, तो उसको क्या कर सकते हैं? उसको यार ड्रॉप नहीं करेंगे ना, वो तो अच्छा खेल ध्रुव गया। जुरैल को अपनी अपनी पोजीशन सीमेंट करने के लिए जो करना चाहिए वो कर रहा है यार। अब इसमें तो फिर अब कितना ही बोले कि सरफराज आ जाए, सरफराज आ जाए। हाँ तो वो चीज है ना। रांची टेस्ट भी कर तो रहा है जीता है यार। भाई आज इधर जुरेल। 0 कर लेता, 10 करता, गालियां खाता इधर जुरेल जी। विनोद सर बहुत टाइम बाद, नमस्ते विनोद सर। एंड करने से नहीं पहले तो आपसे एक बात बताइए, सरफराज ने जो अपनी जगह सीमेंट करने के लिए किया था वो उसने नहीं किया था? ये वो बात तो ठीक कह रहे हो वो आप, मैं तो मना नहीं ठीक है, कर रहा वो हूँ, तो बट अब सिलेक्टेड और कोच साइड के भाई, बाद किया उसमें है। उसमें मैं एक और एडिशन दे दूं, जहां सरफराज ने जिस सिचुएशन में किया है जुरेल ने अब तक नहीं किया है। ये अरे पार्टों पे बना देता है गांडू। उमेश रांची भाई रांची टेस्ट, हैं? रांची टेस्ट आपने नहीं देखा था क्या? रांची टेस्ट में जो 90 बनाए थे, हाँ वो तो टफ कंडीशन थी ना। फिर क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? फिर एक वेस्ट इंडीज में आपके रन आए, ऑस्ट्रेलिया में आप चुद गए, फिर आप वेस्ट इंडीज में दूसरी बार में भी चुद गए, फिर साउथ अफ्रीका में चुद गए हैं, फिर अफगानिस्तान में भी चुद गए। आज मिल गई ये पाटा झाटा सल्लम साटा तो आप बना रहे हो।
सरफराज ने तब रन बनाए थे जब सबकी चुद रही थी, और वो बोलते हैं कि भाई आपने कब रन बनाए हैं। नहीं तो उसके बाद सरफराज को ऑस्ट्रेलिया में ना खिलाना उसके साथ तो गलत हो ही रहा था शुरू से, बट तो अब मैं जुरेल उसके तो बस मैं बार बार उस चीज को उजागर कर रहा हूँ ताकि कोई भूल ना जाए। मैं थोड़ा ना कह रहा हूँ भाई हाँ इसने हाँ वो आज बात गलत सही कह खेला, रहा हूँ, बट भूल जाते हैं ना अगर ये बता दें जल्दी। हमारी याददाश्तें ऐसे हो गई ना आजकल, टेस्ट क्रिकेट में भी एक पारी में डॉन ब्रैडमैन बन जाते हैं, दूसरी में बेंचो रहाणे का भी सस्ता वर्जन बन जाते हैं। आपको तो पता ही है टाइड भाई। तो मैं याद दिलाता जा रहा हूँ कि उसने ऐसी सिचुएशन में किया था, इंडिया हार रही थी, एक पंत और थे, और वो दोनों लगे हुए थे, सब चुद रहे थे। इसने वैसा कुछ नहीं किया है। सरफराज को खिलाने से एक प्लस पॉइंट ये भी है ना, ध्रुव जुरेल आपकी टीम में रहेगा, आप खिलाओ उसको, बैकअप विकेट कीपर कराओ कीपिंग उससे, और जो खराब खेले परफॉर्म करे 2 टेस्ट में फिर उसी जगह चेंज कर दो उसको। सरफराज तो बनता ही है यार एनी डे, बट अब ध्रुव जुरेल इस मैच में बढ़िया खेल रहा है। मैं तो उसके हिसाब से जा रहा हूँ टाइड भाई। मैं और आप जो सोचते हैं कि एक टीम में 2 विकेट कीपर नहीं खेलने चाहिए, और जो कोच ने भी बोला है एक टीम में 2 विकेट कीपर नहीं खेलने चाहिए, लेकिन मेरे को गुस्सा ये आता है कि एक टीम में 2 विकेट कीपर नहीं खेलने चाहिए थे। ये ओडीआई में जब तक पंत है तब तक सही हो जाता है, टेस्ट में पंत है उसका बैकअप खेल जाता है, और पंत के ओडीआई से जाते ही ये ईशान किशन और केएल राहुल भी खेल जाते हैं। तो ये दोगलई होती है ना, इसको कॉल आउट करना होता है। आपको जैसे जुरैल ने चूस के दिया है तो चुसवा लो, ठीक है, लेकिन ये मत कहो कि एनी डे अगर आज ये झांटू सी श्रीलंका जिसको हम 2-0 फाड़ेंगे उसके खिलाफ अच्छा कर रहा है तो ये सरफराज से बेटर हो गया। बस मैं उतना ही याद दिलाना चाह रहा था। नहीं, कोई तो बोला भी नहीं इधर सरफराज से बेटर है या ऐसा कुछ है, ये तो नहीं पर्टिकुलरली नहीं, इस मैंने टीम की नहीं बात कहा कि कर रहा है। ये एजेंडा चला यार। मैं कह रहा हूँ कि अगर ध्रुव जुरैल की जब जब तारीफ होगी तो मैं ये याद दिलाता रहूंगा कि उससे बेटर बैठा हुआ है, जिसने बेटर से वर्स्ट कंडीशन में बेटर किया हुआ है। बस उतना है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि कोई एजेंडा चला रहा है, मैं बस याद दिलाता रहूंगा सरफराज का। उमेश भाई जी राम राम। नमस्कार नमस्कार। हर्षित भाई राम राम। नमस्कार नमस्कार। यार ये जो अभी उमेश भाई आपने बात बोली सरफराज वाली, ठीक है, जो आपने एग्जांपल्स भी दिए हैं, लेकिन यार पैकिंग ऑर्डर में वो ओरिजिनल टीम में तो था नहीं, तो मतलब इसका खेलना पहले बनता है इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ ही परफॉर्म। तो पहले तो जोएल का बनना ये है, और दूसरा मेरे ख्याल में ओशन सिंह भाई ने दोनों कीपर का पॉइंट उठाया साथ में कि उसकी इनिंग अच्छी थी, उसकी द्रविड़ टाइप की इनिंग थी, और ये सब है, बोरिंग सी है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। यार इसका मतलब कल को हर गेम सिचुएशन में, हर मैच, हर इनिंग एक जैसी, कल को आपको पंत को भी ऐसी इनिंग आप देखोगे जरूरत पड़ने पे, ऐसा होगा। उस टाइम आप बोलोगे पंत तो यार स्लो खेल रहा है, उसने हरवा दिया, तो ऐसा तो यार नहीं विनोद चलेगा सर, पंत के सिचुएशन। जल्दी खेलने पर उसे गालियां नहीं पड़ती है क्या जब वो मतलब आउट होके चला जाता है? हाँ बिल्कुल, हाँ मैं उस बात पे आ रहा था कि वो रैश शॉट पे भी आउट होता है, उसमें भी गालियां पड़ती है। सिचुएशन, ऑपोजिशन, पिच कंडीशंस, आप किस सिनेरियो में हो, आपको डिक्लेयर करना है तो वो फास्ट खेलेगा। नहीं उसमें विनोद कई सर, बार आउट भी सिचुएशन क्या आपके है यहाँ पे? सेकंड तो इनिंग में सिर्फ डिक्लेयर करना। केएल को छोड़ के सब 40+ रन बना रहे हैं। अभी कहाँ सिचुएशन हमारी की हमें नहीं 150 तो बॉल लेनी है। एक सुनिए, एक टीम मैनेजमेंट अंदर डिसाइड कर दिया भाई हम 500 बना के दोबारा बैट नहीं करना चाहते, हम इन्हें फॉलो ऑन देके खत्म करेंगे, तो जोएल को इंस्ट्रक्शन दे दिया जाए। एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं कि आप इनिंग को कोलैप्स नहीं होने देना, आप अपने हिसाब से संभाल के रखना। 6 नंबर वाला बैट्समैन, 7 नंबर वाला बैट्समैन लक्ष्मण वगैरह करता था। देखिए वहां क्या होगा एग्जैक्टली तो हमें नहीं मालूम, हम एज अ फैन प्लेयर ऐसा खेलना चाहिए बता तो देते हैं आसानी से। और दूसरी बात, मैं गोइंग फॉरवर्ड मुझे ऐसा लग रहा है अगर जोएल सेट हो गया इंडियन टीम में रेगुलरली, यदि अगर कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस देते रहा, तो पंत एज अ बैट्समैन ही खेलेगा और शायद कीपिंग से वो हट भी जाएगा अगर जोएल कीपिंग बराबर करता है। और इम्पोर्टेंटली क्योंकि वो थोड़ा इंजरी प्रोन भी है पंत, और मेरे ख्याल से कीपिंग वाइज शायद जोएल बेटर है, शायद मुझे ऐसा लगता है। तो वेट एंड वॉच वाला सीन है। नहीं विनोद सर, उसका वो बना दिया गया, लेकिन पंत इज अ बेटर विकेट कीपर, स्लाइटली, बहुत स्लाइटली, लेकिन हाँ ठीक है, ग्लव वर्क जो है पंत का इससे इंजरी, बेटर है क्योंकि ये भी ऐसी टकलियां करता है। लेकिन अगेन वो विनोद सर वही है कि इंजरी हमारा इन दोनों इंजरी का प्रोन तो है। ऑल्सो पंत इज अ बेटर कीपर, हाँ, मतलब ग्लव वर्क ओके में स्लाइटली हो ओके सकता ओके है आगे, कि पंत है मतलब यार। हल्का सा ही आगे है, लेकिन ध्रुव जुरैल से बेटर यार कीपर मुझे है। नहीं इंडिया में ठीक छोड़ो है, पूरे वर्ल्ड में अग्रीड पंत यार अग्रीड नंबर 1 कीपर है। एज अ कीपर अच्छा परफॉर्म है उसका। अरे यार मैं ग्लव वर्क की यार बात हो रही है रोशन ना भाई, यार। अग्रीड अग्रीड टू दैट, पर वो थोड़ा इंजरी प्रोन भी है, इसलिए मुझे थोड़ा ऐसा शंका हुआ कि कल को उसके पहले तो जोएल को सेट नहीं, होना और पड़ेगा विनोद ना सर जो आपने एज अ पैकिंग ऑर्डर रेगुलर। की बात की,
पैकिंग ऑर्डर जी में सरफराज से आगे नहीं है, क्योंकि पहली बात दोनों का एक साथ डेब्यू हुआ था, ठीक है, ठीक है, एक ही ठीक है। मैच में डेब्यू हुआ था। नहीं हिमेश भाई, इस टूर पे तो वो पैकिंग ऑर्डर में मैं पहला पैकिंग खेलेगा ऑर्डर ना। हम इस टूर के पैकिंग ऑर्डर तो फिर वहां से देखना पड़ेगा ना कि कब से इनका आगमन हुआ और कब निकला, फिर उसके बाद होता है ना, क्योंकि एक बार जो निकल गया वो फिर बाद में आने का पहला प्रबल दावेदार होता है, वो पैकिंग ऑर्डर डिसाइड नहीं करता है। उमेश भाई, इसमें आपने उसमें चुन तो यार लिया, हम बहुत इसमें आपने चुन लिया क्योंकि आपने उसको बिल्कुल तिरस्कृत करके रखा है। देन हाउ कम पैकिंग ऑर्डर नहीं में मैं अगर बायसनेस है तो वो उसको मैं पैकिंग ऑर्डर कैसे बोलूं? दोनों ने नहीं एक उमेश भाई, एक ऐसा तो एक ही मैच ऐसा से तो कल को मयंक अग्रवाल रन बहुत बनाएगा तो हम मयंक उसको थोड़ी अग्रवाल बाहर बोलेंगे वो फेल पैकिंग हुआ ऑर्डर था, पे। बाहर गया था, है ना, और जब वो हाँ बाहर हाँ, गया था तो लेकिन कोई अभी और आया, उसने बेटर किया। लेकिन सरफराज खान, ठीक है, दोनों ठीक है। एक साथ आए थे। सरफराज खान ने इनिशियली इससे बेटर किया था, उसको छोड़ दिया गया बिना किसी रीजन के, और उसके बाद ये आया और इसने खराब किया है, ये आप समझिए। तो पैकिंग ऑर्डर में ये सिर्फ किसकी बात कर रहे जुरेल हैं? की, हाँ, जोएल की, हाँ जोएल जुरेल की। उस दौरान नहीं पर इस केस में, जिसके बाद इस केस में हाँ, आप साइन, जी जी ठीक है, जी सॉरी जी, सॉरी, बोलिए आप बोलिए। सॉरी। नहीं इस केस में आप साई और उसको कैसे गिनोगे आप, देवदत्त पडिक्कल को? साई और देवदत्त पडिक्कल ना, साई टीम हाँ में रहते ही ड्रॉप हो चुका था विनोद सर, तो यानी कि जब आप ड्रॉप हो गए हो और अपने परफॉर्मेंस से ड्रॉप हुए हो, क्योंकि उससे पहले वो रन नहीं बनाए थे, तो उसकी जगह कोई आया, वो एक जस्टिफाइड है अपनी जगह। लेकिन सरफराज खान परफॉर्मेंस पे ड्रॉप नहीं हुए थे, और उनके जाने के बाद भी जुरेल अच्छा नहीं कर रहा था, पर क्योंकि आपने उनको नहीं ले, और फिर इंडिया ए टूर में भी अच्छा किया था उसने, जुरेल से बेटर किया था, दोनों ने किया था लेकिन जुरेल से बेटर किया था। आपने चुन लिया तो पैकिंग ऑर्डर में ऊपर इसलिए हो गया क्योंकि आपने चुन लिया, परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं थी नहीं सरफराज के। उमेश भाई, साई सुदर्शन मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका के सेकंड टेस्ट मैच में थोड़ा था, ड्रॉप होने के बाद वापस आ गया था शायद। नहीं, ड्रॉप हो गया था ना, उसके बाद फिर इंजर हुआ। नहीं वो फर्स्ट टेस्ट से ड्रॉप हुआ था जब सुंदर टीम पे हाँ आया जी, थोड़ा और सेकंड टेस्ट में थोड़ा सा प्लान में चेंज है। साउथ अफ्रीका एक गई थी, मतलब इंडिया एक गई थी साउथ अफ्रीका, वहां पे सरफराज ने अच्छा स्कोर किया था। उसके बाद उठा था कि इंग्लैंड सीरीज के बाद की वो, और वहां पे जो मतलब जुड़ैल का भी जी अच्छा जी नहीं परफॉर्मेंस था, तब की बात हो रही है। तो जी जी। सरफराज का पैकिंग अगर ऑर्डर बहुत लास्ट बेटर है। परफॉर्मेंस देखें, दोनों जब एक लेवल पे खेले, तो मैं ये कह रहा हूं कहीं भी आप देख लें सरफराज का ही बेटर परफॉर्मेंस है। नहीं होगा, मैं बोलता हूँ टर्म्स ऑफ रन बना भी लेगा, लेकिन इस टूर पे पैकिंग ऑर्डर, मेरा मतलब ये था कि इस टूर जी पे पहले हक बनता था जोएल का, क्योंकि सिलेक्टर ने उसको उससे बेटर हाँ, समझ के अरे वही मैं कह रहा हूँ ना राइट राइट विनोद और सर, रॉन्ग इज विनोद नॉट सर, द पॉइंट। इस सीरीज के सिलेक्शन के टूर लिए पे अगर सिलेक्टर ने जी सरफराज को कंसीडर तक नहीं किया आफ्टर डिस्पाइट हैविंग बेटर परफॉर्मेंस विद जुरैल एट द सेम लेवल, जी देन जी आई विल नॉट से इट्स अ जी पैकिंग ऑर्डर, आई विल से इट्स अ बायस्ड डिसीजन। नहीं तो इररिस्पेक्टिव ऑफ राइट और रॉन्ग उमेश भाई, अगर वो जो है पहला इस टूर पे सिलेक्ट हुआ है, वो सिलेक्शन रॉन्ग है, उस बात पे तो मैं डिस्कस ही नहीं कर रहा हूँ। लेकिन सरफराज को आपने इंजरी की रिप्लेसमेंट में भेजा है, और आपने उसको, ये मुझे भी पता है वो किस वजह से नहीं जा रहा था, टीम में नहीं, तो क्यों नहीं फिर तो सिलेक्ट हुआ। बहस ही नहीं करने का मुद्दा ही रहा ना विनोद सर, क्योंकि हाँ क्योंकि जी अगर हाँ कल को सिलेक्टर ने अगला न्यूजीलैंड सीरीज के लिए साई सुदर्शन चुन लिया और पाडिक्कल नहीं चुना, तो हम क्या कहेंगे कि भाई पैकिंग ऑर्डर में ऊपर कर दिया, तो वो तो नहीं होता है ना। ये उमेश भाई फिर कंडीशन बहुत बहुत फैक्टर्स नहीं, होते हैं, क्योंकि प्लेयर को सिलेक्ट करने सेम में चीज कौन सरफराज और जुरैल के बीच में हुई है ना विनोद सर। हाँ हाँ मैं मान रहा हूँ। अब रिवर्स ले लेते हैं, अगर पडिक्कल लिस्ट में ना होते और वो रिप्लेसमेंट में था, पाडिक्कल तब इस क्या टीम में होता? था भी नहीं। नहीं नहीं, था ना, वो पहले से ही है, इस टूर पे तो था ही। अरे भाई साई सुदर्शन, वॉशिंगटन सुंदर दोनों इंजर हुए तब वो जाके कंफर्म हुआ है कि खेलेगा प्लेइंग 11 में, वरना पैकिंग ऑर्डर तो भाई प्लेइंग प्लेइंग 11 के लिए 11 भी होता है ना टीम विनोद की सर। बात कर, राइट राइट 15 की बात कर रहे हैं। अरे तो पैकिंग ऑर्डर तो प्लेइंग 11 के लिए भी होता है। नहीं, वो ये कह रहे हैं मान लो साई सुदर्शन परफॉर्म कर जाता, देवदत्त पडिक्कल को मौका नहीं मिलता, नहीं तब क्या मिलता, कहते हैं आप? ये हाँ नहीं मिलता, लेकिन वो चीज यहाँ पे सत्य नहीं है ना। जिस दिन सिलेक्टर्स ने लिया उस दिन तक सरफराज था, और जो जिस लेवल पे दोनों खेल रहे थे बेटर परफॉर्मेंस था, ये मैं कह रहा हूँ। और यार देखो उमेश भाई, साई सुदर्शन ने ऐसा कुछ फोड़ा नहीं है बहुत बड़ा कि फोड़ दिया हो, और भाई जुरैल ने क्या उसके फोड़ बाद दिया है सरफराज के आगे? वही तो कह रहा हूँ, सरफराज ने तो कम से कम फोड़ा था ना, 150 मारे थे, आपको उसको बैट करना चाहिए था। आपको बस पसंद नहीं है तो आपने उसको हटा दिया, जुरैल को लेके चल रहे हो। हाँ वो नॉन वो भी क्रिकेटिंग फैलाया रीजन गया से है वो विनोद नहीं सर, आ वो कोई हाँ हाँ, वही सच तो कह बात रहा हूँ नहीं ना। है।
हाँ ठीक है, चलो अब आ गया, अच्छा है, इंडियन नहीं, मैं क्रिकेट के लिए आपको बता रहा हूँ होपफुली ये अच्छा हो अच्छा जाए। नहीं है। ये जिस दिन सिचुएशन टेढ़ी होगी, ये हगने वाला खिलाड़ी है, इसका टेम्परामेंट देख चुका हूँ। और टेम्परामेंट, विनोद सर, टेम्परामेंट 10 साल में ठीक नहीं होता। टेम्परामेंट टेम्परामेंट टेक्निक हो जाती है, आपको भी पता है। टेम्परामेंट का इसका बहुत सर, टेम्परामेंट सच में नहीं है। अगर ये किसी चुनी हुई सिचुएशन में जी आता है, ये सबसे पहले हक के जाता है, वो दिक्कत है। और टेस्ट क्रिकेट में टेम्परामेंट वाले हैं, और सरफराज में टेम्परामेंट है। बिल्कुल जब आपके बिल्कुल नहीं भाई। रोहित नहीं विराट इसको जैसे दिग्गज टेस्ट के चुद रहे थे, तब जाके उसने रन बनाए पंत के साथ। नहीं नहीं इसमें इसको तो इंग्लैंड जब पंत इंजर्ड हो गया था फोर्थ टेस्ट में, तो फोर्थ टेस्ट सेकंड इनिंग में विकेट कीपिंग करने को मिली थी। इवन फिफ्थ टेस्ट पूरा खेला था, उसमें क्या रन था, और विकेट कीपिंग में बहुत 29 गंदा रन था दिए इसका, थे इसलिए मैंने इसने। बोला ना, पंत इज हाँ स्लाइटली अहेड। मैं ये नहीं कहता ओके कि पंत का ग्लव वर्क साहा से भी बढ़िया है या साहा लेवल का है, नहीं। लेकिन पंत का नहीं स्किल सेट, तो है। ग्लव वर्क जुरेल से स्लाइटली अहेड है। नहीं ओके इस समय तो फिर दिनेश कार्तिक को मैं गरियाऊंगा ना। जब जुरैल विकेट कीपिंग करेगा इवन आईपीएल में, तब दिनेश कार्तिक वो बोलता है कि क्या बॉल जैसे जैसे आ रही है वैसे वैसे विकेट कीपर उठ रहा है, ग्लव्स एकदम अलाइन हो रहा है, बॉल आ रही है। तो अब एंड तो जब इंग्लैंड वाली पंत को सीरीज ना में जब छोड़ा, डीके के कमेंट में भी दो चार गालियां देनी चाहिए थे। डीके वही डीके वही बकचोदी के चक्कर में कर देता है कभी। बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करता है इसको, अगर कोई ध्यान नहीं देता, बहुत ज्यादा, हद वो से उसको ज्यादा लगा है ना मैं क्रिटिसाइज कमेंटेटर हूं करता करके, बहुत लोगों ने अप्रिशिएट कर दिया है, इसलिए। आरसीबी का है और अच्छा है, लेकिन वो कमेंट्री में वेंच वो करता है, वो भी वही बकचोदी। उमेश भाई, कोई नहीं पूरा आरसीबी में आने के बाद थोड़ा वो फोकस में आया है। खुद तो कीपिंग बहुत घटिया करता था, पहले कोई नहीं अरे पूछता उमेश था भाई, इसे। ये सरफराज का करियर खाने कीपर में। दिनेश कार्तिक भी ठीक ठाक ही था, ऐसा कोई बहन, जो मैंने कहा ना, हमारे को अगर मिला है बेस्ट विकेट कीपर ग्लव वर्क में देखें तो वो साहा है। धोनी भी नहीं थे। धोनी पहले 4 साल, 3-4 साल तो बहुत टट्टी विकेट कीपिंग करते थे, गालियां खाते थे दुनिया से। वो बाद में उन्होंने अपस्किल किया है, और बहुत तगड़ा अपस्किल किया है उन्होंने। लेकिन जो नेचुरल ग्लव वर्क टैलेंट था, वो साहा ही था। नहीं साहा तो बहुत अच्छा विकेट कीपर था भाई साहब। पर वो बैटर टट्टी था ना फिर। साहा के चक्कर में तो 36 ऑल आउट नहीं हुए नहीं, थे। वो बैटर टट्टी था ना, क्योंकि चलिए हाँ हाँ ये कैसी स्टेटमेंट है कि साल के चक्कर में 36 साल मैंने टीम ही क्योंकि टट्टी थी मैं। मैं टाइड भाई, उस मैच से जस्ट पहले एक डे नाइट मैच हुआ था, पिंक बॉल से ही प्रैक्टिस टेस्ट मैच हुआ था, जिसमें ऋषभ पंत ने फर्स्ट सेशन में ही, मतलब धागे खोल लास्ट रखे थे सेशन में उसने आते ही उसमें पिंक सेंचुरी मार बॉल से दी। भाई। हाईलाइट उसके बाद भी उसको सेलेक्ट नहीं हुआ, इसलिए मैं बोल हाय रहा हूँ। लगी है ऋषभ, ये छोटे भैया की। हाँ नहीं नहीं मैं आज नहीं तक बोलता, 36 मैं ऑल आउट ये लेके सब घूम रहे हैं बेंच। यार तो मैं कभी मैं अभिषेक भाई, कभी नहीं उस बोलता इन तब सब तक चीजों ऋषभ पंत ऋषभ पंत नहीं बने थे ना, तब तक तो ऐसे ही था, नाम है चल ऋषभ पंत। पर यार भाई को। नहीं, प्रैक्टिस मैच उससे में पहले अच्छा कर रहा हो, फिर नहीं खिला रहे हो तो फिर सही बात है ना। वो तो यार कप्तान, उस फिर समय वही उस ग्लव समय के वर्क वाली बात तत्कालीन तो। कप्तान की भी गलती है कि परफॉर्मर को खिला नहीं रहे हो तुम। यार उमेश भाई, अभी आपने खुद बोला कि बैटर विकेट कीपर है, तो विकेट कीपर आप पहले खिलाए थे ना, बैट्समैन तो विकेट कीपर। विकेट कीपर खिला लिए, फिर बहुत बड़ी विकेट कीपिंग हो गई कि 36 ऑल आउट हो गए, जो बैटर नहीं खिलाया तुमने। उमेश भाई, हैं? ये ईशान किशन की जगह ओडीआई में भी इसका जगह बनती है यार, अब क्योंकि आप एक बात सोचिए, जैसे वो कह रहे थे ना, बात बोली। आपको पता रवि शास्त्री ने क्या स्टेटमेंट दिया था कि आज के बाद सीनियर खिलाड़ियों के आगे झुक के बात नहीं करना, खड़े होकर बात करनी बहन चोदों से, है ना। क्योंकि हम वो काम किए हैं जो कभी नहीं किया किसी ने। ठीक है। तो वो जायसवाल वाले पे तब तो किसी ने कमेंट नहीं मारा था। मुझे तो वो स्टेटमेंट भी बढ़िया लगती ये है। कब क्या बोला, ये कब क्या बोला था, मैं पीजीटी मुझे जीते नहीं थे मालूम जब है ये क्या। 2018 में। हाँ तो किसके लिए था जनरली ये। टीम रूम में, मतलब टीम को एड्रेस करते हुए बोला था कि आज के बाद सीनियर खिलाड़ियों के आगे फक्र से सर ऊंचा करके हम्म, करना, सर ऊंचा करके चलना। क्योंकि ये आप वो अच्छा मोटिवेट जो करते हैं, क्योंकि आप जो हो बेस्ट मोटिवेट टूरिंग वो टीम समझ। हो इंडिया की टेस्ट की। नहीं अब वो नहीं वो निकली तो भी, क्या करें। पर मैं कहता हूँ वो कईयों को एरोगेंस लग सकता है, मुझे लगता है टीम को बेंचो अपलिफ्ट करने के लिए हो सकता है। नहीं नहीं वो तो सही था, वो तो ड्रेसिंग रूम में किसी की भी मार छोड़ दो, यार अभी तो वो तो कर रहाणे ने सकता। मिमिक्री की थी रवि शास्त्री की। यार भैंचो मिमिक्री देख के भैंचो ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई बंदे ने भैंचो मोटिवेट कर दिया।
तो यार जब रवि शास्त्री बोलता होगा ड्रेसिंग रूम में तो बहन चो पंप अप तो लड़के हो ही जाते होंगे ना यार। मैं तो ये सोच रहा था बहन रवि चो कितना शास्त्री मोटिवेट। रवि शास्त्री के पास रिजल्ट नहीं है, लेकिन भाई वो ही इज अ वेरी गुड मैन मैनेजर। रिजल्ट नहीं है उसके पास एज अ कोच, एज अ बोलने प्लेयर का तो उसके पास, एज अ प्लेयर तो उसके पास बहुत रिजल्ट है भाई, है ना। वही और वो था भी बहुत जुझारू प्लेयर, मतलब विनोद सर बताएंगे, अगर कोई खिलाड़ी, मैं तो इतना जानता हूँ, अगर कोई खिलाड़ी 10 नंबर से ओपनर बन जाए और ओपनर में लॉर्ड्स में सेंचुरी मार दे, ये मुझे सुनी सुनाई बात है, तो भैया उसमें जुझारूपंती तो है। लेकिन मैं एज अ कोच बोल रहा हूँ, जो मैंने देखा है, जिस तरीके से मैंने टीम स्पिरिट देखी है, जो मैन मैनेज का काम होता है, और कभी छाती ठोक के नहीं आया कि कप्तान बगल में बैठा था, आई सल्यूट माय कैप्टन, ये नहीं कि आई एम द सेम। गिल गिल बेचारे का क्रेडिट ही खा जाता है ये बहन चोदा के। जहां देखो बहन जो जीतने आएगा तुरंत आ जाएगा बहन, सबसे पहले वो राजपाल यादव की तरह, मुझे आता है, मैं जाऊंगा। एक क्वेश्चन है मेरा आपसे इसी जी बात को लेकर। इंडियन क्रिकेट टीम, क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, फुटबॉल उसमें क्रिकेट की, आप मैन मैनेजमेंट ज्यादा अच्छा चाहिए कि एक कोच चाहिए, कि किसकी जरूरत होती है? मैन मैनेजर की जरूरत होती है मैन ना, मैनेजर। क्योंकि वो, हाँ, तो कोच की तो बात सिलेक्शन ही नहीं होना चाहिए भाई साहब। कोच थोड़ी इंडिया सिखाएगा टीम कि यहाँ को, पे बैटिंग करो, उसके छोटे लिए तो भैया, बैटर इंडिया टीम रखे को हो, बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, फील्डिंग कोच, ठीक है, सब अलग और मिलेगा। कोच, इन चारों पोजीशन की जरूरत नहीं है। उनको एक मैन मैनेजर चाहिए जिसको क्रिकेट की जानकारी हो, जो अच्छा खासा क्रिकेट खेला हो, लेकिन बहुत अच्छा मैन मैनेजर हो, उसके पास अपने सवाल लेके जाएं बस। बाकी टीम ऑटो पायलट पे चलने के लायक है। अगर आपकी टीम में जैसे ओडीआई है, रोहित और विराट नहीं हैं, तो चला देंगे भैया वो दोनों ही। उनके पास नहीं इतना उमेश भाई, तजुर्बा है, उनके लिए इतनी यहाँ इज्जत पे है, वो बोलेंगे कर डालेगी टीम। यहाँ पे थोड़ा सा मैं अलग, क्योंकि जब बैट्समैन बैटिंग कर रहा है ना क्रीज पे, चलो ठीक है, वो उसकी गलतियां देखने के लिए एक आदमी होना चाहिए। तो वो मैंने वो क्या चाहे कहा राइट भाई, तो मैन बैटिंग मैनेजर जो आप चुन के जा रहे हो, जो टीम का मैनेजर है, उसको क्रिकेट की वो होना चाहिए, जैसे रवि शास्त्री वर्गा, या फिर राहुल द्रविड़ वर्गा, हैं, या फिर लक्ष्मण वर्गा, जिसके पास आपकी क्रिकेट की सुझावों का भी होता जवाब हो। समझ रहे हो? जैसे आजकल आईटी में हो गया, छोटे भी बताएंगे, पहले मैनेजर कोई भी लफूजन्ना चूतिया उठा लेते थे, कि जिसको सिर्फ बेंच और रोस्टर बनाना आता था। अब मैनेजर होना चाहिए, अगर आप क्या बोलते हैं, प्रोग्राम मैनेजमेंट में हो या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के हो, तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के माहिर होने चाहिए और मैनेजर होने चाहिए। समझ रहे हो आप टाइट भाई? एक आदमी वो काम कर देगा, उसका प्राइमरी काम होगा टीम को माहौल या उनको मोटिवेट करना। और अगर किसी को कोई दिक्कत है जो हो रही है मैच दर मैच, वो उसके पास सवाल लेके जाए या वो खुद दे दे। मैं, मेरा शायद क्वेश्चन ये मिस